स्वागत है आपका शब्दों के सफर के नए एपिसोड में। तो शब्दों के सफर के नए एपिसोड में इस पर हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को। इनका नाम है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने हाल ही में श्रेष्ठ दिव्यांगन अवार्ड भी जीता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जहां पे इन्होंने राष्ट्रपति से जो है विज्ञान भवन में ये अवार्ड रिसीव किया था। साथ ही में ये भीम अवार्ड भी जीत चुके हैं, जो कि हरियाणा का बेस्ट अवार्ड माना जाता है। साथ ही में ये बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुके हैं कि इंडिया के लिए ओलंपिक्स में भी डिसेबिलिटी के फील्ड में जीतने वाले फर्स्ट गोल्फर रह चुके हैं। साथ में इनका नाम लिम्का बुक रिकॉर्ड में भी जो है दाखिल हो चुका है, क्योंकि ये बहुत सारे अवार्ड जीतने वाले पहले डिसेबल्ड इंसान रहे हैं। सभी ने भारत का मान विश्व पटल पर बढ़ाया है। आपके समर्पण, दृढ़ता और उल्लेखनीय उपलब्धियों ने खेल की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। हरियाणा के रणवीर सैनी ने गोल्फ में गोल्ड मेडल जीता है। बचपन से ही ऑटिज्म से जूझ रहे रणवीर के लिए कोई भी चुनौती गोल्फ को लेकर उनके जुनून को कम नहीं कर पाई।
सिंह सैनी ने 50% बौद्धिक दिव्यांगता के बावजूद भारत की गोल्फ में छवि बदल दी है। 12 वर्ष की उम्र से प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्होंने एशिया पैसिफिक मास्टर्स में पहला स्वर्ण पदक जीता। 2015 में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में भारत के पहले गोल्फ स्वर्ण पदक विजेता बने और 2019 तथा 2023 में भी विजय प्राप्त की। उन्हें भीम पुरस्कार और खेल गौरव पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं और वे दृढ़ता के प्रतीक हैं। खेल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए श्री रणवीर सिंह सैनी को श्रेष्ठ दिव्यांगजन 2024 की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। को ऑटिज्म है एंड वो साथ में कम्युनिकेशन करने के लिए जो है इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं लोगों से, तो इसलिए आज हम उनकी माँ से बात करेंगे जो कि हम लोगों को बताएंगे उनकी जर्नी के बारे में। साथ में ऐसा पेरेंट भी क्या क्या स्ट्रगल रहती है अगर आपके घर पे कुछ डिसेबल्ड इंसान है एंड उसके साथ में आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लेकर आप उसे आउट परफॉर्म करवा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं रणवीर सर की माँ से उनकी जर्नी के बारे में। ऐसा पेरेंट उनकी ऐसा फैमिली उनकी क्या जर्नी रही उन्हें ट्रेन करने में एंड उन्हें नेशनल प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने के लिए। साथ में रणवीर सर का क्या माइंडसेट रहा एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर इंडिविजुअल के तौर पे परफॉर्म करने में एंड काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे काफी सारे मल्टीपल अवार्ड जीतने में एंड अब वो धीरे धीरे करके अपने आप को ट्रेन करके वो आईएम में स्पीचेस दे चुके हैं। वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं ताकि वो आगे जाके और भी ज्यादा मोटिवेट हो। तो ये जर्नी उन सारे पेरेंट्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन है जिनके बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते या जिनके बच्चे डिसेबल्ड हैं। उनके साथ में ऐसा पेरेंट आपको कैसे परफॉर्म करना चाहिए ये उसके लिए भी एक गाइडेंस के तौर पे रहेगी। तो आइए बात करते हैं उनकी माँ से उनकी जर्नी के बारे में एंड का सफर। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर फॉर द पॉडकास्ट। Most welcome, Vandana. My pleasure. Thank you, ma'am. And we are looking forward to hearing Ranveer's journey here. Sure, I would try and give you all the insights as a mother. Thank you, ma'am. Thank you so much for joining. And it's an immense pleasure to host you. Thank you. Thank you, Vandana. Thank you, ma'am. Thank you. मैम सबसे पहले रणवीर सर की सबसे बड़ी अचीवमेंट से शुरू करते हैं। तो जब आप और रणवीर सर जब विज्ञान भवन में राष्ट्रपति जी से जो है अवार्ड लेने जा रहे थे श्रेष्ठ दिग्विजय अवार्ड जो उन्हें मिला है, तो उनका मतलब आपका क्या रिएक्शन था या उनका कैसा था कि उनको इतना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है एंड वो भी राष्ट्रपति से मिलने जा रहा है। तो मतलब पर्सनल तौर पे क्या अचीवमेंट लगा आपको? आई थिंक पर्सनल तौर पे अगर आप पूछो तो एक जो जर्नी हमारी एज अ फैमिली रही है, रेजिंग एन ऑटिस्टिक बॉय, विच सारी दुनिया ने जब डायग्नोज हुआ था रणवीर, तो हमें बताया गया था कि इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल। और उसके बाद कोई उम्मीद ही नहीं थी कि आगे जाके क्या होने वाला है। एक लाइफ एक स्टैंड स्टिल हो गई थी और लग रहा था कि उफ माय गॉड, इतनी ज्यादा थेरेपीज होएगी, इतनी ज्यादा लर्निंग डिफिकल्टीज है बच्चे में, इतनी ज्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम्स है। तो हम एज अ यंग पेरेंट जब हमें ये डायग्नोसिस मिला था, मैं 2002 की बात कर रही हूँ जब रणवीर डायग्नोज हुआ था, वंदना, एंड तब लग रहा था कि ये तो लाइफ में बहुत
बहुत कठिन रास्ता है हाँ हमारे जी, लिए, हाँ अब जी, आगे कैसे जाएंगे जी, हम। और जब वो चलना शुरू किया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हु हेल्प मी इन दिस जर्नी जी, इज रणवीर हिमसेल्फ। या, रणवीर ने जिस तरह मेहनत की है इस सफर में, कि हम उसकी जो टीम है, बैकअप टीम जो जी, फैमिली बोलते जी, हैं, उसके पेरेंट्स, दैट्स जी, मी एंड माय हस्बैंड, और उसके दो सिबलिंग्स, जी, उसकी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। हाँ जी, हम चारों ने जो उसका साथ दिया है, जी, लेकिन साथ इसलिए दे पाए क्योंकि ये बच्चे ने बहुत मेहनत की और हाँ वो जी, हर चीज में हमारा साथ दे रहा था और जी, परफॉर्म कर रहा जी, था। तो जब हमें वो उम्मीद दिख रही थी, तो दिस इज द लीस्ट एनी फैमिली कैन डू, कि भाई अपने बच्चे पे काम करो। हाँ जी, और वो रिजल्ट रिजल्ट की मत सोचो, बच्चा अपने आप ये कंडीशन को मैनेज करना सीखो एज अ फैमिली। जी, ऑटिज्म में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, एक रास्ते पे जाते हैं कि क्योर कैसे होगा, हाँ ऑटिज्म जी, क्योर कैसे हाँ होगा। जी, वो भूल जाते हैं कि ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो जिसका क्योर नहीं आया है। हाँ आया जी, होता तो अभी तो मतलब बहुत सारे बहुत क्योर सारे हो चुके उपाय होते। हो, जी, बट नहीं आया है। तो नहीं आया है तो प्रेजेंट में क्या करना चाहिए। तो जी, मेरी एक लर्निंग पाथ था कि मुझे उसके ऑटिज्म को मैनेज करना है। हाँ जी, आई हैव टू मेक हिम मैनेज हिज कंडीशन, इट्स अ जी, कंडीशन। एक डायरेक्शन आपको कोई देनी है कंडीशन आपको। होगा, जी, मुझे एक कोई कंडीशन होगा, सो वी हैव टू मैनेज आवर ओन इश्यूज। सो लाइक दैट हमने उसका ऑटिज्म जब मैनेज किया था, एंड इवेंचुअली जब टाइम निकला, 2 साल का बच्चा, और आज जब 24 साल का था, हाँ तब जी, प्रेसिडेंट्स अवार्ड का हमें लेटर आया था, जी, एंड दैट ही हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट्स अवार्ड। एंड वो एक लगा, वंदना, जैसे एक एक जो ब्लेसिंग मिलती है हाँ ना जी, भगवान से, जो अबंडेंस में दी गई इस फैमिली को, कि आपकी जैसे जैसे मेहनत का किसी हाँ को जी, टिक मिल हाँ जाता जी, है ना हाँ जी, लाइफ हाँ में, कि जी, this is the highest honor in the जी, disability sector जी, which any child can get. जी, And he is just 24. He has a या, life ahead of him. जी, Too young to have got so many achievements. And हमें एक सेंस ऑफ प्राइड और एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिला कि हाँ जी, ये रणवीर है, ये बच्चा जो ऑटिज्म से जुड़ित है, वो हाँ ऑटिज्म से जी, आगे मेहनत हाँ कर जी, रहा है, और हाँ जी, फाइनली हिज एफर्ट्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड हाँ जी, बाय नन अदर देन द प्रेसिडेंट हरसेल्फ। जी, वो एक फीलिंग मैं आपको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती। आई थिंक मैं और मेरे हस्बैंड ना उस इवनिंग में जब ये न्यूज़ आया था, जी, हम इतने खुशी के आंसू रोए थे, इतने खुश थे कि जी, ये पॉसिबल था। एंड हमने रणवीर को एक्चुअली लिटरली उसके हाथ आगे सैल्यूट किया कि तू क्या बंदा है। हाँ व्हेन जी, आई टॉक टू रणवीर, आई जी, ऑलवेज टेल हिम, तू क्या बंदा है भाई, तुमने हर चीज में, you've proved everyone या, wrong and you have proved that everything is possible. वो एक डेफिनेटली, अलग ही एक मोटिवेशन का उसने हमें शॉट दे दिया, एक जी, पेरेंट को, जी, कि आप ये दूसरा मोटिवेशन का इंजेक्शन लो, मुझे मिल गया है प्रेसिडेंट्स अवार्ड, और अब हम आगे चलते हैं। जी, तो वो एक जो हिम्मत दी ना वो अवार्ड ने हमें एज अ फैमिली, जी, और एक रिकग्निशन बाय द जी, हाईएस्ट हाईएस्ट, बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट जी, इन द कंट्री, द प्रेसिडेंट्स अवार्ड। और मेरे फादर इन लॉ जो अब नहीं है जी, दुनिया में, वो हमेशा कहते थे कि जी, आपके बेटे ने जो काम किया है, जी, वो शायद हमारे सातों पुश्तों में कोई नहीं कर पाया, जी, जो हमारे इस रणवीर ने किया है, जिससे जी, दुनिया ने कोई उम्मीद नहीं लगाई जी, थी। सो दैट इज द काइंड ऑफ फीलिंग आई जी, गॉट, वंदना, जी, व्हेन ही वाज गिवन द। डेफिनेटली मैम। एंड साथ में रणवीर फौज जो है, मतलब आपकी फैमिली के लिए तो ऑब्वियसली आप लोगों की एक खुद की भी जर्नी रही है, एज अ फैमिली भी एंड एज एन इंडिविजुअल उनकी खुद की भी जर्नी रही है। एंड बाकी जो सारे लोग जो देख रहे थे, मतलब हम लोग एबल्ड हैं, फिर भी उस मुकाम पे पहुंचना इज अ बिग थिंग फॉर एनी इंडियन, बिल्कुल। हम लोग कह सकते हैं। एंड विद ऑल दैट जो उन्होंने को मिला, एंड ही टेक इट प्रोडक्टिवली मैनेज करके, एंड उस मुकाम पे पहुंचना, दैट इज अ वेरी बिग थिंग कि प्रेसिडेंट उन्हें अवार्ड दे रहा है राष्ट्रपति भवन में, विज्ञान भवन में खड़े बिल्कुल। होके।
और आपको ये बताना जरूरी है कि रणवीर ना सिर्फ ये प्रेसिडेंट को मिला है, रणवीर अपनी जी मैम। 24 साल की उम्र में 3 प्रेसिडेंट्स को मिल चुका है ओके। इंडिया के। जी। He has had the pleasure of meeting Pranab Mukherjee. ओ। He has had the pleasure of meeting Covid sir, and he ओके। has had the pleasure of meeting मीटिंग द्रौपदी Murmu मुर्मू। ma'am. ओके। Yes, yes, डेफिनेटली। yes. So, at a raw age of एक 15 साल पे मिला था, फिर जाके 2023 में मिला कोविंद सर को, एंड अब जाके मैम से या उसने ये ऑनर डेफिनेटली। प्राप्त किया। एंड मैम, मैं आपके पीछे भी एक बड़ी सी फ्रेम में पिक्चर भी देख रही ये हूँ यस, आपके। रणवीर यस, को अवार्ड मिल यस, रहा है एंड यू हैव फ्रेम्ड ऑल दिस थिंग्स फॉर मेमोरीज जो भी थी उस पॉइंट पे, जहाँ पे बहुत सारे मतलब हम लोगों के पॉलिटिक्स के जितने भी दिग्गज है वो वहां पे खड़े हुए हैं ऑन द स्टेज एंड ही इज रिसीविंग द एब्सोल्युटली। अवार्ड। ये हमारे घर का सबसे प्राइसलेस गिफ्ट है, और ये सबसे प्राइसलेस फ्रेम है। इसको जी। रिप्लेस ही नहीं कभी कोई कर सकता। जी डेफिनेटली मैम। तो मतलब एक ऐसा फैमिली भी, मतलब आप लोगों को एक अचीवमेंट मिला, आपको सोसाइटी में भी रणवीर फर की वजह से जो है रिकॉग्नाइजेशन मिला, मतलब यस, यस, बहुत ही डिफरेंट फेस रहा सबके लिए। बिल्कुल वंदना। जी मैम। एंड मैम, इतने प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड के बाद में आप बार बार अभी भी मतलब जैसे हम बात करते हैं तो आप फिर भी एक चीज को और भी फोकस करती हैं जो कि इंक्लूसिव पॉलिसीज, और साथ में जो है एक्सेप्टेंस की जरूरत आज भी लोगों में, कि जितने भी श्रेष्ठ दिग्विजन जैसे उनके टाइटल मिलने के बाद भी आपको लगता है कि एडवोकेट के तौर पे आप उसको कैसे एम्पावरमेंट करती हैं। पहले तो मैं गवर्नमेंट का शुक्रगुजार करना चाहती हूँ। ये जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इंक्लूसिविटी और न्यूरो डाइवर्सिटी को एक अलग ही मुकाम पे रख दिया जी। है। आजकल आज की जो पीढ़ी जो बात करती है न्यूरो डाइवर्सिटी पे, मैं 2002 की बात कर रही हूँ, हमें एज पेरेंट्स स्ट्रगल करना पड़ता था जी। दुनिया को बताने के लिए कि हमारे फैमिली में एक डिसेबल बच्चा है। जी। टुडे डिसेबिलिटी इज नॉट अ स्टिग्मा। हाँ जी। वो एक वो एक अलग, यस, एक अलग ग्रुप है, डिसेबिलिटी। लेकिन जो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट मिल रही है, हाँ हर जी। मुकाम पे इन बच्चों को रिस्पेक्ट मिल रही है। जी। फंक्शंस किए जा रहे हैं। जी। इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे पे विज्ञान भवन में नन अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज रिकॉग्नाइजिंग डिसेबिलिटी जी। एंड ऑनरिंग डिसेबिलिटी। आई थिंक उससे वो और अच्छी चीज और क्या हो सकती है हाँ हमारे जी। देश में, जी। यू नो। और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है जब ये बच्चों को ऑनर किया जाता है जी। कि न्यूरो डाइवर्सिटी एक बड़ी स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला है, उसमें हर तरह के बच्चे हैं, हाँ जी। हर तरह के ह्यूमन बींग्स है, जिसमें अजीब गरीब कोई ना कोई हाँ प्रॉब्लम्स जी। है। जी। उसका मतलब ये नहीं कि दे डोंट हैव अ राइट टू लिव देयर नॉर्मल लाइफ इन दिस कम्युनिटी। जी। हम पहले के जमाने की बात करिए, जो एक सोशल स्टिग्मा था, हमें लगता था, मुझे इतनी फैमिलीज पता है वंदना, जो अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालने हाँ में जी। ठीक समझते थे। उनको जी। लगता था कि हमारे घर में एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा है, तो उस जमाने में तो लोग इन इंटेलेक्चुअल बच्चों को पागल का एक लेबल लगा के दे हाँ जी। देते थे हम जी। फैमिलीज को। जी। वो इनके घर में ना एक कोई पागल बच्चा है। वो भूल जाते थे कि माँ बाप पे क्या गुजरती है हाँ अगर जी। ये लेबल उनको दिया जाता है। जी। कोई हेल्प नहीं मिलती थी, कोई थेरेपीज इतनी रिनाउंड नहीं थी। पेरेंट्स और हमारे जैसी फैमिलीज को अपने आप ही स्ट्रगल करना पड़ता था, जी। अपने आप ही बच्चों को सिखाना पड़ता था। 3-4 चुने गिने थेरेपिस्ट होते थे, एक्सपेंसिव थेरेपिस्ट होते हाँ थे, जी। उनके पास ही जाना पड़ता था। आधे आधे घंटे की थेरेपीज मिलती थी, लंबी लंबी लाइंस में खड़ा रहना पड़ता था। आज इतने प्रोपोगेंडा हो गई है, जी। इतनी अवेयरनेस हो गई है कम्युनिटी में, जी। कि मैं सल्यूट करना चाहूंगी हमारे गवर्नमेंट्स को, कि हमारे जैसी फैमिलीज को एक एंकरेजमेंट दी गई है जी। कि आप आओ बाहर। जी। बहुत सारे एवेन्यूज खुल गए हैं हाँ हमारे जी। नेशन में। जी आप आओ बाहर, अपने बच्चों की एबिलिटीज पे ध्यान दो, रादर देन फोकसिंग ऑन देयर डिसेबिलिटीज। तो डेफिनेटली। हम उस स्टेप से हम आगे गए हैं, और आजकल गवर्नमेंट ने, आपको पता होना चाहिए कि डिसेबिलिटी को प्रूव करने के लिए एक प्रोसीजर है, हाँ पोर्टल्स जी। खुले हुए हैं। जी।
उस पोर्टल पे आप जाओ और अपने बच्चे के लिए एक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड लो गवर्नमेंट ओके। से। जैसे आधार कार्ड जी होता है, पैन कार्ड होता है, जी। वैसे इन डिसेबल बच्चों के लिए एक यूनिक डिसेबिलिटी आई कार्ड ओके। होता है, जी जिसमें आपने अपने मेडिकल रिपोर्ट्स अपलोड करने होते हैं। फिर आपकी एरिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके बच्चे की जांच होएगी टू जी प्रूव दैट द चाइल्ड इज एक्चुअली हैविंग परसेंटेज ऑफ जी डिसेबिलिटी, जी एक्स परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। फिर जी वो डिसेबिलिटी के हिसाब से आपको एक आई कार्ड दिया जाता जी है। आई कार्ड के साथ गवर्नमेंट ने हमें इतनी सुविधाएं दी है जी कि आप घबराओ मत, आपके पास डिसेबल बच्चा है, जी आपका साथ दे रहे हैं, हर कदम पे हम जी आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। जी। सो एयरपोर्ट्स पे यू कैन, एयरपोर्ट्स ट्रैवल, आप कहीं भी जाओ, मैं लेके जाती हूँ मेरे बच्चे हाँ का जी आई कार्ड। हाँ मुझे जी जहां लगता है कि रणवीर थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, लंबी क्यूज है, भीड़ है, जी मैं वो आई कार्ड को यूज हाँ जी करती हूँ। एंड ऑल द पुलिस ऑफिशियल्स, ट्रैवल ऑफिशियल्स, एयरपोर्ट्स लो, रेलवे स्टेशन लो, सबको पता है इसका महत्व क्या है। जी। महत्व इसलिए पता है क्योंकि द गवर्नमेंट हैज बिल्ट ट्रेन देम अवेयरनेस या ऑन डिसेबिलिटी। डेफिनेटली जी, उन्हें मतलब नहीं तो ट्रेन पहले किया हमें गया कोई है, पूछता प्रोवाइड भी नहीं किया। था, बोलते बोलते थे अगर, हाँ। सो ये जो अवेयरनेस क्रिएट हुई है, ये जो फैसिलिटीज क्रिएट हुई है, उससे हमें एक रियली इजी बन गई है हमारी लाइफ। जी पहले हम जी बहुत डरते थे बाहर आने के लिए, और बच्चों को, बच्चों के पास, हर बच्चा डिफरेंट होता है स्पेक्ट्रम में। जी किसी के पास जी हाइपर एक्टिविटी बहुत है, हाँ किसी जी के पास बिहेवियर प्रॉब्लम्स है, कोई अपने कान प्लग कर रहा है, कोई, किसी को बोलने में तकलीफ है, किसी के पास स्पीच ही नहीं है, किसी के पास एंगर टैंट्रम्स है। अब ये जब बच्चा बाहर सोसाइटी में, लोग हमें अजीब गरीब वे में देखते थे कि इनको संभाल, बैड पेरेंटिंग बोला जाता था कि ये माँ बाप को संभालना नहीं आता अपने हाँ बच्चे को। जी और हमारे जैसे पेरेंट्स फिर वो सोसाइटी को समझाने बैठते थे कि नहीं, हमारी बैड पेरेंटिंग नहीं है, इट्स अ चाइल्ड्स बिहेवियर प्रॉब्लम, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। बट आज मैं बड़ी प्राइड से कह रही हूँ कि मैंने पहले तो कभी रणवीर को पीछे रखा ही नहीं। मैं हाँ जी जहां जाती थी रणवीर जी मेरे साथ रहता था। जी मैं दुनिया की नहीं कभी भी चिंता की है। मुझे हमेशा था कि अगर रणवीर मेरी लाइफ में एक ब्लेसिंग बन के आया है, मैं उसको बाकी दो बच्चों की तरह ही पालूंगी। जी आई थिंक विद गवर्नमेंट कमिंग इन, विद अवेयरनेस क्रिएटेड, आजकल की यूथ, आप जैसे हाँ यूथ जी इतने सेंसिटिव है इस टॉपिक के लिए, तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप एक पॉडकास्ट कर रहे हो, वो भी डिसेबिलिटी पे पॉडकास्ट कर रहे जी हो। बिकॉज आपके पास भी एक एम्पथी है, आप दया नहीं कर रहे हो हम पे, आपके पास एक एम्पथी है, यू आर मोर कंपैशनेट जी टुवर्ड्स द जी कॉज। जी डेफिनेटली मैम, मतलब रिकॉग्नाइजेशन की जैसे आपने बोला काफी जरूरत है। I'm audible, ma'am. Sorry, there या was यू some आर network ऑडिबल, issue. यू आर, Yep. वो नेटवर्क इश्यू था, हाँ, Yes. आपकी तरफ से। Yes, ma'am. Yeah, हाँ ma'am. जी, वंदना। जी मैम, तो मतलब आपने भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लिया कि एक तरीके से एज अ पेरेंट भी हम लोग अगर एक बच्चे को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसे खुद पता चलेगा कि मेरे अंदर कुछ कमी है। एंड इट्स गुड कि सोसाइटी में भी अगर किसी के घर पे भी कोई बच्चा है जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम प्रॉब्लम जो कि उसे नेचुरली आई है, तो उन्हें भी इक्वली बिल्कुल उन्हें ट्रीट करना चाहिए। जैसे आपने बोला, उस स्टिग्मा को पेरेंट्स को ही तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द फर्स्ट पीपल रिस्पॉन्सिबल, कि उन्हें इक्वल बिल्कुल ट्रीट करना बिल्कुल चाहिए। एंड जैसे आपने बोला, आप बिल्कुल। हर जगह रणवीर सर को बाहर लेके जाती थी अपने साथ में, एंड सारे प्लेटफॉर्म्स पे उन्हें जो है इक्वल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करती थी। तो आई थिंक बाकी पेरेंट्स को भी उस चीज से सीखना चाहिए एंड इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ऑलवेज माय, मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे, ब्रांडिश योर चाइल्ड, ब्रांडिश योर चाइल्ड, टेक हिम एवरीवेयर। उसको पूरा हक है कि वो भी इस दुनिया में पूरे रिस्पेक्ट से आएगा, अपने, अपनी जिंदगी जैसे उसके प्रॉब्लम्स है उसके साथ जी जिएगा। जी मुझे प्रॉब्लम है, मेरी आई साइट वीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आई एम गेटिंग अ लिटिल ऑकवर्ड इन अ सिचुएशन। मैं अपनी दुनिया में फेस करती हूँ, जहां मैं तो पार्टीज में भी बड़े बड़े चश्मे पहन के चली जाती हूँ। अब जो है वो है। वैसे ही रणवीर को हमने कोई उसकी न्यूरोलॉजिकल इश्यू को इतना हाईलाइट ही नहीं किया। जी
हमने इतना उसको अलग समझा ही नहीं घर में, जी उसको भी डांट पड़ती है, उसको भी नॉर्मल वे में ट्रीट किया जाता है। जी। एंड देन आई रियलाइज दैट इफ एवरीवन इज नॉट गिविंग हिम दैट मच स्पेशल हाँ अटेंशन, जी। ही हैज ब्लेंडेड सो वेल इन द सोसाइटी। वो दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा बच्चा स्पेशल है, उसको प्रॉब्लम है थोड़े बहुत, वो फिर भी मैनेज कर लेगा। मैनेजिंग इज द की। एंड मैम एज मैनेज अ करो। सोसाइटी भी हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी लोग डिसेबल्ड है भी, तो हम लोग भी उन्हें इक्वली ट्रीट करें, नॉट एज अ फैमिली की तो इक्वली ट्रीट करें ही, एज एन इंडिविजुअल हम लोग भी उन्हें नॉर्मल तरीके से ट्रीट करें, बिकॉज वी हैव अ नॉलेज कि आजकल ऐसी एब्सोल्युटली। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या फिर आजकल ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि नेचुरली आती हैं। इतनी अवेयरनेस तो आई थिंक हम बिल्कुल। लोगों को सोशल मीडिया के टाइम पे जब इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है हमारे पास में, तो उतनी इंफॉर्मेशन तो हम सबको है कि इट्स ऑल आपको नेचुरल। पता है वंदना, थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड थैंक्स टू दी अवेयरनेस, हमारे टाइम में जब 2002 की बात करी, जब रणवीर डायग्नोज हुआ था, जब लोगों को आइडिया ही नहीं थी जी ऑटिज्म क्या चीज है, मुझे कहा जाता था कि आप रणवीर को पार्टी में मत लाना, कोई बर्थडे पार्टी भी हो ना, इनवाइट ही नहीं आता था पहली बात तो हमें। जी फिर मैं पुश करती थी, वो मदर को फोन करती थी, प्रिटेंड करती थी कि शायद आप भूल गए हमें इनवाइट करना। तो हमें बोला जाता था नहीं वो क्या होगा, आपके बच्चे में ना बहुत बिहेवियर प्रॉब्लम्स है, फिर ना वो पूरी पार्टी को डिसरप्ट कर देगा, वो भागता रहेगा, हमारी जी चीजें इधर उधर हो जाएगी। देयर आर फैमिलीज हु वुड टेल मी आप रणवीर को लाइए मत, क्योंकि ना शायद वो हमारे बच्चे को भी आ जाएगा। दिस इज द काइंड ऑफ जर्नी एज पेरेंट्स वी हैव गॉन थ्रू, यू नो। जी जब लोग समझते थे ऑटिज्म इज a disease which can be transmitted easily from one person to the जी other, जी not realizing कि भैया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उससे हमें, आपके बच्चे को कोई जुकाम नहीं है कि उस आपके बच्चे को आ जाएगा। सो ये थोड़ा टफ रहता है, बहुत टफ रहता है, पेरेंट्स के दिल बहुत बार टूटते हैं, हाँ जी बहुत बार टूटते जी हैं। हमारे उसके रणवीर के सिबलिंग्स के दिल बहुत बार टूटते हैं, जी उनको भी एक्सक्लूड किया जाता है। उनके भी फ्रेंड्स बोलते हैं कि अरे घर नहीं आना है भाई, बहुत वो हाँ ना, वो जी तेरा छोटा भाई और तेरा बड़ा भाई चिल्लाता ही रहता है, वो क्या क्या वो आपका माहौल ही ठीक नहीं है घर में। सो इस तरह की जब एक अलग कर दिया जाता है ना आपको सोसाइटी में, तो बड़ा धक्का लगता है। But thanks to the social media, thanks to people coming, thanks to people like me, I've seen many mothers like जी me who are आजकल आते हैं और बात करते हैं, हाँ जी बताते हैं दुनिया को कि इन बच्चों को भी पूरा हक है, और हमें एज फैमिली भी पूरा हक है सोसाइटी में ब्लेंड करने का और जी आगे बढ़ने का। जी एंड में डेफिनेटली। रणवीर जैसे बच्चे प्रेसिडेंट अवार्ड लेके आ जाते हैं, तब लगता है कि ये एक इंस्पिरेशनल आइकॉन है, कि जी इस बच्चे ने बहुत सारी फैमिलीज को एक होप दिया है, मैम एक आशा दी है जी कि कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है, जी डेफिनेटली मैम। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ही हैव ओपन द डोर फॉर मेनी ऑफ द, मतलब जितने भी डिसेबल लोग भी होंगे जो उनको देख के मे बी इंस्पायर हो रहे होंगे, मे नॉट बी गोल्फ में किसी और फील्ड में, बट दे विल बी टेकिंग द स्टेप फॉरवर्ड इन मूविंग कि हम लोगों को खेलना चाहिए एंड परफॉर्म करना चाहिए, मे बी कल हम भी नेशनल अवार्ड जीत के आए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। बिल्कुल 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 वंदना, आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। अपने सारे पेरेंट्स को अपने बच्चे की एबिलिटी देखनी है। आपका बच्चा अगर भगवान एक चीज कम देता है तो चार पांच चीज दबा के ज्यादा देता है, जी तो आप उसमें से निकालिए ना अपने बच्चे की जी एबिलिटीज को। हम क्या करते हैं, एक जो स्टैंडर्ड सोसाइटी ने पाथ बनाया है ना, 10th करनी है, 12th करनी है, कॉलेज जाना है, उसी में जी लगे रहते हैं, वही कैट रेस में लगे रहते हैं, और उसी से बच्चे को इतना प्रेशराइज कर लेते हैं कि आपने भी करना है। भाई वो बच्चा अलग है थोड़ा, वो हाँ उसकी जी एबिलिटीज अलग है, जी उसको म्यूजिक में डालो, उसको ऑल्टरनेट करियर्स दो, उसको स्पोर्ट्स में डाल के देखो, जी शायद कहीं तो निकल आएगा ना हाँ जी उसकी एबिलिटी। जी तो हमने रवि को गोल्फ में डाला, एंड वी फाउंड दैट ही वाज रिस्पॉन्डिंग ब्यूटिफुली इन गोल्फ, जी नॉट ओनली इन गोल्फ, मैंने उसको सिंगिंग में डाला, म्यूजिक हाँ में जी डाला, एवरीवेयर ही वाज जी परफॉर्मिंग। अब मैं वो बस 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के पीछे क्यों पड़ी रहूं, हाँ जी मैं, मुझे अलग डेफिनेटली एवेन्यूज ढूंढने हैं रणवीर जी के लिए। जी। मतलब आजकल तो तो इतना मैंने वही अवेलेबल बात। है जी मैम, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए डेफिनेटली। हर जगह पे हम देख रहे हैं कि लोग क्रिएटिव फील्ड में भी आगे बढ़ रहे हैं, एंड आपने जैसे बोला म्यूजिक में, सिंगिंग में, एवरीथिंग दे आर परफॉर्मिंग वेल।
तो उनको भी वेन्यूज को भी हम लोग को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। बाकी मैम रणवीर सर राइट। की जर्नी के बारे में बात करेंगे, जैसे आपने बोला कि उन्हें बचपन में गोल्फ खेलना शुरू कर दिया था, आपने एक्सप्लोर करवाने के लिए उन्हें बहुत अलग अलग क्रिएटिव फील्ड में डाला। तो मतलब आपको कब पता चला कि जैसे उन्हें गोल्फ की तरफ उनका एक स्पेशल ज्यादा अटेंशन है या फिर उन्हें ज्यादा मजा आता है खेलने में? वंदना, क्या होता है हमारे जैसे फैमिलीज में, जो ये रणवी जैसे बच्चे होते हैं, इनके फ्रेंड्स नहीं होते। जी। ऑटिज्म क्या चीज है? ऑटिज्म इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विच इम्पैक्ट्स योर कम्युनिकेशन हाँ स्किल्स जी। एंड योर सोशल स्किल्स। जी। सोशल स्किल्स इसलिए क्योंकि उनके पास कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। जी। अगर कोई फ्रेंड ही बात नहीं करेगा तो बच्चे की सोशल अवेयरनेस कैसे होएगी? जी। उसको कैसे पता होगा हाई को हेलो बोलते हैं, हाई हाँ फाई जी। करते हैं, शेक हैंड करते हैं, अगर कोई जी। सामने तैयार ही नहीं है? माँ बाप ही रहते हैं, माँ बाप फ्रेंड्स भी बनने की कोशिश करते हैं, सिस्टर ब्रदर को बोलते हैं आप सिबलिंग की तरह फ्रेंड्स भी बन जाओ इनके साथ ही, आप जी। ही लेके जाओ पार्क में, आप ही लेके जाओ पार्टी में, बिकॉज फ्रेंड्स ही नहीं है। और हाँ जी। तो वी आर अ फैमिली ऑफ स्पोर्ट्स पीपल। हम हमें स्पोर्ट्स में, अलग अलग स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। जी। माई हस्बैंड इज अ गोल्फर, ओ। so we decided that my husband's family also is having a lot of famous golfers in the country. ओके। Jeev Milkha Singh is my जी। husband's first cousin. नाइस। मिल्खा सिंह जी मेरे हस्बैंड के मासर रहे हैं। नाइस। तो उनसे हमने इंस्पिरेशन ड्रॉ की कि अगर हम रणवीर को एक स्पोर्ट में डाल के हाँ देखें। जी। मैंने रणवीर को बहुत सारे स्पोर्ट्स में एक्सपोज किया। जी। मैंने रणवीर को स्विमिंग सिखाई, हॉर्स राइडिंग सिखाई, जी। टेबल टेनिस सिखाई, बैडमिंटन, ओ। साइकिलिंग। देन फाइनली आई डिसाइडेड कि उसको गोल्फ भी ट्राई करा हाँ देते जी। हैं। मेरे हस्बैंड का एक्चुअली ये जी। ब्रेन चाइल्ड था। हाँ जी। तो हम गोल्फ कोर्स पहुंच गए हाँ गुड़गांव जी। में, और हमें बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक बहुत अच्छे नेक इंसान मिले हाँ कोच जी। के रूप में। हाँ उसका जी। उनका नाम है अनित्य चांद सर। ओके। और अनित्य चांद सर का भी ये पहला डिफरेंटली एबल बच्चा था। हाँ जी। उन्होंने कभी नहीं सिखाया हाँ था जी। ऐसे बच्चों जी। को, तो उनको भी एक चैलेंज लगा, लेकिन उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया। जी। और तो 2-3 साल तो ऐसे ही निकल गए वंदना। गोल्फ लगता है कि बड़ा आसान है, क्या है, बल्ला लिया मार दिया बॉल को। अगर आप और मैं अगर बल्ला लेके जी। आज मारने की जी। कोशिश करें, आपसे नहीं लगेगा बॉल। उठेगा ही नहीं मैम। इट इज अ वेरी जी। इट इज अ वेरी टेक्निकल गेम जी। with lots of practice, lots of muscle memory to be sharpened, and lots of practice to be done. तो इसलिए अनित्य चांद सर के साथ जो पहले 2-3 साल थे, हर क्लास में मैं या मेरे हस्बैंड जाते थे। जी। अनित्य सर जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम मीडिएटर बनते थे रणवीर और जी। अनित्य सर के बीच जी। में। अनित्य सर के इंस्ट्रक्शंस में अपने सिंपल तरीके से तोड़ के रणवीर को सिखाती थी। जी। फिर रणवीर को समझ आता था कि अच्छा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से। जी। वैसे कर करके, पर पेशेंस गेम है वंदना, हाँ जहां जी। आधे पेरेंट्स तो पेशेंस ही खो लेते हैं। हाँ जी। ये क्या, इतने साल निकल हाँ गए, जी। बच्चे ने कुछ सीखा नहीं, नहीं जी। नहीं 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 हो रहा है, जी। हमारा बच्चा कर ही नहीं पाएगा। जी। हमने पेशेंस रखी, उसको प्रैक्टिस कराते गए। रणवीर को भी मजा आने लगा कि वो एक गेम खेल रहा है, लोग है आसपास, नेचर है आसपास। और गोल्फ और ऑटिज्म अगर आप देखो, दोनों बिल्कुल अलग चीज है। जी। बिल्कुल डिफरेंट गोल्फ है। में आपको अटेंशन चाहिए, आपको फोकस चाहिए। जी। ऑटिज्म के बच्चों के पास ना फोकस होता है, ना अटेंशन होता है। जी। वो इतने हाइपर होते हैं। तो जी। ये सारी चैलेंजेस हमें बहुत सारी आई। रणवीर एक जगह पे टिकता नहीं था। कहाँ खेलेगा 5 घंटे की गेम? 18 होल खत्म करने में 4.5 घंटे लग जाते हैं आपको, 4.5 से हाँ पांच जी। घंटे जी। कैसे कैसे सस्टेन कर पाएगा अपने गोल्फ कोर्स में? तो एक लॉन्ग जर्नी रही। जब वो 9 साल का था, से अराउंड 11.5-12 इयर्स तक तो यही लगा। फिर जिस जी। एक दिन जब ये बॉल क्लिक करने लगा हाँ ना, जी। तो कॉन्फिडेंस तब हो गया। हमें इतनी कॉन्फिडेंस आई कि रणवीर कैन एक्चुअली हिट अ बॉल विथ हिज गोल्फ क्लब। एंड देन वो टेक्निकल पार्ट्स उसको समझने आए कि अगर हर यार्ड पे मुझे कौन से बल्ले यूज करने हैं। आप डिस्टेंस के हिसाब से बल्ले चूज करते हो जी। गोल्फ में। उस हिसाब से उसको धीरे धीरे हमने बड़े बड़े टाइम टेबल्स बनाए, बड़े बड़े शेड्यूल्स बनाए, जी। यादें, चार्ट्स बनाए। हाँ जी। उसके कैडी को सिखाया कि बेटा अगर 80 यार्ड का शॉट है तो आप उसको ये बल्ला देना, आप ये टाइम टेबल पढ़ना हाँ शुरू जी। कीजिए। हमने लाइफ में हर चीज, ये बच्चे ना बहुत बहुत अच्छे विजुअल लर्नर्स जी। होते हैं। जी। उनकी काइनेस्थेटिक लर्निंग बहुत अच्छी होती जी। है। तो हमने उस लर्निंग के हिसाब से गोल्फ की लर्निंग
अडेप्ट कराई जी रणवीर को। जी और 12 साल का था जब मकाओ में एक टूर्नामेंट आई। जी एंड मैं तो बिल्कुल मतलब थे कि कहाँ मकाओ, कहाँ जाएगा, क्या हाँ करेगा। जी बट मेरे हस्बैंड वाज वेरी क्लियर कि मैं मकाओ ले जाऊंगा, वो अलग बच्चों के साथ खेलेगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चे में। तो हमने फिर रिलेंट किया, एंड माय हस्बैंड एंड रणवीर वेंट एट द एज ऑफ 12 व्हेन ही वेंट टू मकाओ फॉर हिज फर्स्ट जी टूर्नामेंट। एशिया पैसिफिक गोल्फ मास्टर्स टूर्नामेंट थी वहां। 20-21 देश के बच्चे आए हुए थे, एडल्ट्स आए हुए थे। देयर वाज नो एज बार इन दैट टूर्नामेंट। ओके एंड रणवीर वाज प्लेइंग एज अ 12-year-old विद सीनियर प्लेयर्स। जी और वो एक नहीं, 2 गोल्ड मेडल लेके आ गया। नाइस तो जब मुझे फोन आया था मकाउ जी से कि वो 2 गोल्ड मेडल्स जीत के जी आ रहा है, जी मतलब मेरे मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हाँ जी आई रिमेम्बर गोइंग टू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे हमने उसको उठाया, सबने फूल माला पहनाई कि जी तूने क्या करके आया है, हाँ तू जी क्या करके आया है। जी रणवीर के लिए वो गोल्ड मेडल इतना महत्व नहीं रख रहा था जितना उसने लोगों की आंखों में एक्सेप्टेंस देखा जी उसके जी लिए। जी जितना उसने देखा प्यार मिल रहा है उसको, आज तक उसने वो एक्सप्रेशन ही नहीं देखा था जी किसी की आईज में जी उसके लिए। जी तो जब उसने वो एक्सेप्टेंस देखा, जो दुनिया उसको तारीफ कर रही है, मीडिया आई, प्रेस आया, सबने उस टीवी वाले आए, सब ने उसकी इंटरव्यूज ली, एक अलग ही रणवीर पैदा हो गया जी जिसके पास एक एक्सेप्टेंस का टूल मिल गया जी उसको। और जब वो एक्सेप्टेंस हुई ना उसको सोसाइटी की तरफ से, मैंने एक कॉन्फिडेंट रणवीर इमर्ज होते देखा। जी तब मैं समझी कि इन बच्चों को सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा हाँ है जी कि वो डिप्राइव थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा है दुनिया को कैसे बताए कि हमें भी रिस्पेक्ट हाँ करो, जी हमें जी भी पूरा हक है, हम थोड़े अलग है तो क्या है, जी बट वी डिजर्व टू लिव एंड गेट दैट जी रिस्पेक्ट। तो एक अलग ही सेल्फ रिस्पेक्ट लेके रणवीर जी पैदा हुआ। उस दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। जी उसके बाद हमने उसकी गोल्फ पे और मेहनत की। बच्चा रोज, कड़ी धूप हो या ठंड हो, हाँ ही जी स्टिल टू टिल डेट वंदना, जी रणवीर सिर्फ एक दिन थोड़ा आराम करता है, हफ्ते के 6 दिन वो गोल्फ खेलता है। जी और वो एक दिन भी इसलिए आराम करता है क्योंकि उसका गोल्फ कोर्स वो एक दिन बंद होता है, जी इसलिए वो कंपल्सरी थोड़ा जी आराम करता है और अपने जी म्यूजिक पे काम करता है। जी सो गोल्फ उसका एक हिस्सा बन गया लाइफ का। जी हमने गोल्फ को उसको एक लाइफ जैसे चैनलाइज किया। हाँ उसके जी सारे जो ऑब्सेशंस थे, जी इन बच्चों को फिक्स रूटीन चाहिए, इन बच्चों को जी ऑब्सेशंस होते जी हैं, तो हमने उसका ये ऑब्सेशन जी उठा के गोल्फ में डाल अपनी दिया। सारी एनर्जीज अब को चैनलाइज करके एक डायरेक्शन दे इसका दी फायदा भी हो गोल्फ गया। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और उसको अपने आप वो आगे बढ़ने लगा। 2015 में वर्ल्ड गेम्स, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स जी में ये पहला इंडियन बच्चा गया डेलीगेशन में, जी और फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री लेके आया। जी 2015 वर्ल्ड गेम्स जी में लॉस एंजलिस में थे गेम्स। मुझे याद है, मुझे एनडीटीवी का फोन आया था अमेरिका में। हाँ जी और मतलब इट वाज ब्रेकिंग न्यूज फॉर इंडिया कि जी स्पेशल ओलंपिक्स में एक बच्चा जाके, गोल्ड ऑटिस्टिक मेडल बच्चा लेके जाके गोल्ड जी लेके आया जी है। जी डेफिनेटली एंड फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर 2019 में भी वो अबू धाबी वर्ल्ड गेम्स में गया, वहां सिल्वर मेडल लेके जी आया। एंड 2023 में वो वापस जर्मनी गया स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में, और वापस गोल्ड लेके आया। जी So 3 World Games medals in your जी kitty, and and a जी President's Medal and Dream Award. फिर तो awards आते रहे, because I think it is never the awards, Vandana. जी It is the जी acceptance. It is the love and the respect which Ranveer got from the society. जी लोगों को लोगों को पता लगने लगा कि ये बच्चे भी इतना कुछ कर सकते हैं जो जी शायद मैंने अपनी नॉर्मल जिंदगी में नहीं जी किया है। जी डेफिनेटली So मैम that changed the जी dynamics. मैम मतलब इस जर्नी के थ्रू जो आपने बताई फर्स्ट ऑफ ऑल रणवीर फोर्ट की तो स्ट्रगल है ही कि उन्होंने अपनी मसल मेमोरी को इतना बार बार जो हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं और फिर ट्रेन किया कि वो गोल्फ में आपने जैसे बताया कि अलग अलग साइज होते हैं अलग अलग जो है आपका जो है आपका ड्यूरेशन होता है जिसमें आपको परफॉर्म करना होता है एंड फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन आपको वो चीज बैलेंस आउट करके चलनी पड़ती है तो उन्होंने वो तो Yes. मैनेज किया ही एंड साथ में एज अ पेरेंट भी मैंने इस जर्नी के थ्रू देखा कि एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स के होना कितना इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपने बोला कि एक
चैलेंज था कि वो टाइम पे एक जगह पे खड़े नहीं हो पाते थे, बट आपने उनकी विजुअल स्ट्रेंथ जो थी उसको चैनलाइज किया, देखा कि हम गेम को उन्हें विजुअली कैसे समझा सकते हैं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पेरेंट जिनका बच्चा इस कंडीशन से गुजर रहा है, दैट वो देखे कि उनका बच्चा अगर एक बिल्कुल चीज में कम है तो दूसरी चीज में कैसे एम्पावर कर सकते हैं, एंड उन्हें वो प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर। बिहेवियर, जी। बिल्कुल उनकी बिहेवियर को चैनलाइज करो उनके फायदे की तरफ, और जी। वो गेम में कितना हेल्प करेगा। मुझे भी बहुत तकलीफें आई है, देयर आर डेज जी। व्हेन रणवीर हैज नॉट प्लेड अ गुड गेम, और बिकॉज उसका थोड़ा अपसेट हो गया, या गोल्फ ऐसी चीज है, आप एक होल खेल रहे हो, हाँ दूसरे होल जी। पे कोई और ग्रुप खेल रहा जी। है, तो अगर वो दूसरा ग्रुप लेट खेल रहा है तो रणवीर की पेशेंस रन आउट हो रही है कि जी। वो आगे क्यों नहीं जा रहे। जी। पेशेंस रन आउट हो रही है तो परफॉर्मेंस डिप हो जाएगी। जी। सो हर एंगल पे हम एज ए पेरेंट उसको थेरेपी दे के वर्कशीट्स कराती थी, रणवीर ये सिचुएशन आएगा तो आप कैसे बिहेव करोगे, हाँ जी। अगर आपके आगे वाले होल में प्रॉब्लम है तो आप कैसे बिहेव करोगे। जी। तो ये ऐसे बॉल नहीं कि बल्ला उठा गेम लेके चला गया, इसके पीछे इतने वर्कशीट्स बनाते जी। हैं हम एज पेरेंट्स, जी। बिकॉज दे आर वेरी गुड विजुअल लर्नर्स। जी। रणवीर कैन राइट एंड एक्सप्रेस हिज प्रॉब्लम्स। मैं उसको वर्कशीट्स बना के पूछती थी कि तेरे को क्या प्रॉब्लम्स आते हैं गोल्फ कोर्स में, आप खुल के बता नहीं सकते तो लिख के बता। हाँ वो जी। कहता था एट टाइम्स द कैडी इज टॉकिंग वेरी लाउडली। अब हमें लगता है कैडी क्या लाउडली बात किया होगा, और या एट टाइम्स द अदर गोल्फर्स आर टॉकिंग वेरी लाउडली। सो फिर हम जब रणवीर वो नेक्स्ट ग्रुप में जाता था खेलने तो हम जाके वो गोल्फर्स को प्रिपेयर करते हाँ थे जी। कि रणवीर को ना थोड़ा जोर से शोर मत मचाइए, वो अपनी गेम खेलता हाँ जी। रहेगा। सो हर स्टेप पे हमें तैयारी करके जाना पड़ता है एक वर्ल्ड गेम्स में। ये नहीं है कि रणवीर गया जीत के आ गया, इसके जी। पीछे जो जर्नी होती है हमारी एज पेरेंट्स जी। टू मेक हिम रीच द वर्ल्ड गेम्स, and for him to play every game in the world game and perform and जी। perform and perform and जी। come back। ये लगता है कि रणवीर गया गोल्ड मेडल जीत के आ गया, भाई भैया जी। उसके पीछे जो लगता है ना, सालों की मेहनत, 4 साल लगते हैं हर ओलंपिक को आने जी। में। जी। और 4 साल की वो तैयारी हमने जब कंसिस्टेंटली करनी 2023 पड़ती है। बर्लिन से आ गया, वो बर्लिन से आके अगले दिन ही हमने शुरुआत की 2027 में क्या करना है रणवीर को। जी। तो ये तरह की फ्यूचर प्लानिंग कर करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। आपने ऐसे कंप्लेसेंसी से काम नहीं लेना है कि मेरा बच्चा आज परफॉर्म नहीं कर रहा, बैड डेज देयर आर गुड डेज। आप अपने बच्चे के पे बिलीव कीजिए और उसकी एबिलिटीज को देखिए, मैं हमेशा यही कहना चाहूंगी सबको। जी, डेफिनेटली मैम, मतलब उनकी स्ट्रेंथ को लेके जाना एंड साथ में कंसिस्टेंसी के साथ लेके जाना। जैसे हम स्पोर्ट्समैनशिप देखते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर की जो नेचुरल भी खेल रहे हैं, जिन्हें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, पर उन्हें रोज फील्ड पे जाना पड़ता है, उन्हें परफॉर्म पढ़ता करना है, पड़ता है। और यहाँ पे तो मतलब सर को तो परफॉर्म करना ही पड़ता है, साथ में एज अ पेरेंट आप लोगों को भी परफॉर्म करना पड़ता है कि यू नीड टू बी आपको प्रिपेयर। पता है जब कोविड था एंड रणवीर वाज वी ऑल वर स्टक एट होम, हमने अपने बैकयार्ड में ग्रासिंग करके उसको पटिंग कराई, जी। उसको चिपिंग कराई कि बॉल उसकी लाइफ से नहीं जाना चाहिए। जी। तो अलग अलग तरीके से घर में एक स्टील का ग्लास रखते थे और बल्ला देते थे कि ग्लास के अंदर बॉल पटिंग करो। हाँ तो जी। हर एक इसमें ना अपनी दिमाग लगा के अपनी जी। क्रिएटिविटी से इस तरह का माहौल बनाओ कि बच्चे को कभी आप अपने ओन वर्ल्ड में मत जाने दीजिए। इन बच्चों को बिजी रखिए, इन बच्चों की एक्टिविटीज पे ध्यान दीजिए। जी। व्हाट पेरेंट्स डू इज नहीं नहीं बहुत हाइपर हो गया है, उसको ना अपने अकेला रूम में बैठा हुआ है जी। अभी शांति से, बट वो नहीं करना है। हमने उनको हर स्टेप पे एंगेज रखना है, वो बहुत जरूरी है। जी। एंड साथ में मैम अभी जैसे आप बता भी रहे थे उसमें मुझे ये भी समझ में आया कि साथ में मेंटल ट्रेनिंग की भी बहुत जरूरत है। फील्ड में तो जो उन्हें ट्रेनिंग मिल रही है वो तो मिल ही रही है, साथ में एक मेंटल ट्रेनिंग की भी उन्हें जरूरत है। जैसे आपने वर्कशीट्स का एग्जांपल दिया कि वर्कशीट्स के थ्रू ट्रेनिंग देते थे, उनके माइंडसेट को ट्रेन करना कितना इंपॉर्टेंट रहता है, कितना इंपॉर्टेंट डाइट को ट्रेन करना रहता है। क्योंकि जब आप नेशनल लेवल के प्लेयर होते हो और आप ऐसा कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने चैलेंजेस होने के बावजूद भी आप कंट्री के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है कि हमें डाइट मेंटेन करनी है, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ट्रेन रहना चाहिए।
और वर्ल्ड गेम्स में तो वंदना, आप जिस कंट्री में जा रहे हो, जैसे रणवीर जर्मनी गया है, अमेरिका गया है, जी। अबू धाबी गया है, वहां जो खाना मिलेगा वही खाना पड़ेगा। तो इन बच्चों को वैसे ही बहुत पिकी होते हैं, उनके हाँ जी। सेंसरी इश्यूज बहुत होते जी। हैं। कोई बच्चा अंडे की स्मेल नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई बच्चा केला नहीं खा सकता। हर टेक्सचर को उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये फ्यूचर थिंकिंग, बैग में क्या थोड़ी नमकीन रखनी है, क्या थोड़ा बिस्किट रखना है, बैग पैकिंग। जी। अगर आपका बच्चा आपसे 19 दिन दूर जा रहा है वर्ल्ड गेम्स खेलने, तो बैग में भी सिखाया जाता था कि बैग में लेबल लगे होते हैं, रणवीर आपके पास 11 बनियान है, 19 अंडरगारमेंट्स है, जी। ये आपके मोजे है, ये आपके रुमाल है। हर चीज की लेबलिंग लगती है, हर चीज सेक्शन वाइज मतलब पैक किया जाता है। तो आपकी दवाई का पाउच ये है, आपको अगर तकलीफ हो तो आप सर से पूछ के जी। आप ये डोलो खा सकते हो अगर सिर दर्द हो। सो हर चीज, और माँ बाप के हाथ, मतलब माँ बाप का हाथ ना उस दौरान हाँ जी। सारा टाइम वो हाइपर, जी। हम हमें जी। हाइपरटेंशन हो जाता है जी। कि बच्चा, अब बिकॉज अलाउड नहीं है माँ बाप को हाँ जी। साथ में रहना जी। डेलीगेशन के साथ। तो हम हमेशा गोल्फ कोर्स के बाहर ट्रीज के पीछे छुप के देखते थे वो कैसे खेल रहा है, क्या कर जी। रहा है। जी। एंड उसको, मतलब मिलना भी हमें सिर्फ गोल्फ कोर्स में था। उसको जब मिल रहे थे खुश हो जाते थे, उसको एंकरेज करके फिर जी। मेरे उसके भाई भाई बहन उसके बल्ले साफ कर रहे हैं, हाँ मैं जी। उसके कपड़े, गंदे कपड़े लेके अपने होटल रूम में रख रही हूँ और उसको नए कपड़े दे रही हूँ। सो इट्स जी। अ टीम एफर्ट। हाँ जी। और ये टीम एफर्ट भी आप ना बच्चे को सिखा सिखा के उसको ट्रेन करके हाँ भेजना जी। पड़ता है। जी। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग लेसन है। हम माँ बाप इतने कंडीशन हो जाते हैं, हमें अपने बच्चे पे विश्वास ही नहीं होता है कि वो बच्चा माँ बाप से अलग रह के कुछ कर पाएगा। वो इतना डिपेंडेंट लगता है हमें कि हमारे पे है। तब मैं माँ बाप को बताना चाहती हूँ कि आपने वेकअप कॉल अपने आप को देना है कि कल हमें जाना ही है कभी ना कभी, तो इनसे पहले हमें जाना है। तो उनको इतना इंडिपेंडेंट बनाना है कि हमें एवरी स्टेप पे उनसे 10 गुना आगे रहना है, सोचने में और आइडियाज निकालने में जी। कि अब मैं आगे क्या सिखा सकती हूँ। गोल्फ एक अलग है, गोल्फ तो खेल ही रहा है, गोल्फ के अलावा भी एक लाइफ है। हाँ जी। उसको पता होना चाहिए उसके बाल लंबे हो गए तो कटिंग करानी है, नाखून लंबे हो गए तो नाखून काटने हैं, गंदे कपड़े हैं, स्वेटी कपड़े हैं, चेंज करने हैं। हाँ सो जी। इसको बोलते हैं वंदना ऑल डे लिविंग हाँ स्किल्स। जी। जो जी। पेरेंट्स कभी कभी ना इतने डिपेंड हो जाते हैं कि बच्चे, माँ बाप को ही देखता है, जब तक माँ माँ बोलेगी नहीं नहाएगा नहीं हाँ बच्चा, जी। जब तक माँ खाना नहीं देगी बच्चा मांगेगा नहीं खाना। तो मैं माँ बाप को मैंने रणबीर को ऐसे पुश किया था ना हाँ जी। कि वो, जब तक मुझे पता था वो भूखा है मैं खाना नहीं देती हाँ थी, जी। जब तक वो मांगता नहीं था जी, मेरे खुद से से खाना। आके मतलब अपने इनिशिएट आप को करवाना ज़रूरी है बच्चों को। अपने आप को कठोर बनाओ, अपने आप। मेरा पूरा घर, वंदना, जब रणवीर को वोकैबुलरी नहीं आती थी, हाँ उसकी जी। स्पीच नहीं थी, तब मेरे घर में लेबल लगे होते थे, मेरे पंखे के ऊपर FAN फैन लगा होता था, हाँ मेरे जी। टेबल पे TABLE लगा होता था, क्योंकि इन बच्चों को, जैसे मैंने आपको बोला, हाँ जी, विजुअल। विजुअली हमने रणवीर को स्पीच सिखाई थी, रणवीर जी। को आगे बढ़ना सिखाया था। सो आई थिंक इट हैज टू बी अ टीम एफर्ट, इट हैज टू बी एबिलिटीज पे ध्यान दो, ऑल डे लिविंग स्किल्स सिखाओ। आपने जी। सोचना है कि कल अगर आप नहीं रहे तो आपका बच्चा वेट नहीं करे कि सर्वेंट खाना देगा हाँ या जी। भाई बहन ऑफिस से आके खाना जी। देंगे। तो मैंने रणवीर को ब्रेकफास्ट बनाना सिखाया, स्मॉल सैंडविच से लेके जी। आज रणवीर बटर चिकन भी बना देता हाँ है और जी। दाल मखनी भी बना देता है। जी। तो यही रणवीर जो बोल नहीं पाता था, जो 5 मिनट एक जगह पे नहीं बैठ सकता था, आज वो रणवीर कर रहा है ना जी। सारा जी। कुछ। तो एक बेबी स्टेप्स लेके चलिए। हम क्या करते हैं, रेस में एकदम फिनिशिंग हाँ लाइन पे जी। पहुंचना चाहते जी। हैं। वो फिनिशिंग लाइन ने मुझे अभी तो फिनिशिंग लाइन कहीं आसपास भी नहीं हाँ दिख रही जी। है मुझे। जी। मुझे आज भी रणवीर के लिए मुझे बहुत सोचना है और बहुत काम करना जी। है, और कि रणवीर ने भी खुद भी बहुत काम करना हम है। वो फिनिशिंग लाइन गोल्फ जो एक आपने अलग बोला हिस्सा शायद है, लाइफ होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑल डे मतलब हम लोग भी एज एन नहीं इंडिविजुअल होना हर चाहिए। लोग लर्न ही कर रहे हैं कुछ ना कुछ, एंड उनके लिए भी एग्जैक्टली, काफी वी आर कुछ ऑल है। इवॉल्विंग। जी। उनके लिए बिल्कुल बहुत कुछ बिल्कुल है नया बिल्कुल। सीखने के लिए। बेशक बेशक वही हो सकता है कि उनके स्टेप स्मॉल हों, कि धीरे धीरे करके करे, बट स्टिल वो काफी कुछ अचीव कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि हम लोग जो नॉर्मल इंसान नहीं अचीव कर पाया,
वो भी उन्होंने जाके अचीव किया जो हम लोग ड्रीम देखते हैं कि मे बी वन डे कभी कोई करेगा। और वंदना, इनमें इतने अच्छे गुण होते हैं नेचर वाइज। अगर आपको बोला जाए, इन बच्चों को झूठ बोलना नहीं आता, जी, इन बच्चों को प्रिटेंस नहीं होती, इन बच्चे मतलब जो है आपके मुंह पे बोलेंगे। अगर मुझे कभी भी पूछना हो ना, रणवीर मैं मोटी हो गई हूँ या रणवीर मैं पतली हो गई हूँ, मैं एक ही इंसान से पूछती हूँ, वो रणवीर, क्योंकि मुझे जी, पता है वो झूठ ही नहीं बोलेगा। जी, जिस दिन मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, वो बोलेगा यू लुकिंग वेरी बैड। जी, सो मुझे वो क्वालिटीज हमारे हम में कहाँ है। हम हर बार एक अलग वे में बोलना चाहते हैं, शुगर कोटेड मैसेजेस देना चाहते हैं कि लोगों को बुरा ना लगे। So, मुझे चाहिए कि हम इन एबिलिटीज को देखें, इन बच्चों की ऑनेस्टी को देखें, इन बच्चों की डिसिप्लिन को देखें। वंदना, इट्स नॉट इजी टू गेट अप एवरी डे, do your exercise, do your puja, which Ranveer जी, does, जी, eat his breakfast on time and leave for golf course every day। अपनी जी, golf regime करो, शाम को घर आओ, नहाओ दो, अपनी दवाइयाँ खाओ, और फिर वापस पूजा करो, डिनर करो और सो और जाओ। जी, ये डिसिप्लिन लाइफ अगर मेरे में होती ना, 1% भी होती ना, आज मैं भी चैंपियन होती कहीं। जी, वो डिसिप्लिन ही नहीं है हमारे जैसे बंदों में। तो जी, वो वाली चीजें हमें सिखानी है, जी, हमें सीखनी है जी। इनफैक्ट इनसे। मैम, तभी तो कुछ जो 1% जो अचीव कर रहे हैं लोग और इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं, उनमें कुछ डिफरेंस तो है। ऑब्वियसली वो डिसिप्लिन का है, कंसिस्टेंसी का है, खुद को मोटिवेट रखने का है, एक माइंडसेट का है, जो हर इंडिविजुअल में नहीं है। नहीं तो जैसे आपने बोला हम लोग भी सब वहीं पे पहुंचे होते। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी मैम। बिल्कुल नहीं है। जी, बाकी आपने उनका रूटीन भी बताया, तो मतलब आप उनके रूटीन के बारे में और कुछ हमें बताना चाहेंगे, जैसे कि वो कैसे मेंटेन कैसे रखते हैं इतना कि अपने आप को रोल में फिट करने के लिए एंड अपने आप को जैसे आपने बताया कि ट्रेन करने के लिए, तो उनका क्या रूटीन रहता है? जैसे मैंने आपको बताया, इन ऑटिस्टिक बच्चों में ना बहुत सारी एक रिजिडिटी होती है, एक जी, फिक्सेशन होता है। जी, वो अपने रूटीन से हटते नहीं है। और मैं कोशिश करती हूँ, दिन मैं ऐसे डे क्रिएट करती हूँ, प्लान करती हूँ कि जी, रणबीर ने जो सोचा है उसका उल्टा ही हो। हाँ जी, मुझे चाहिए कि उसको मैं इस तरह पोजिशन, ऐसे सिचुएशंस में डालूं कि वो हर बार उसकी वे में, वी हैव टू ऑलवेज फाइंड एन ऑल्टरनेट डे, एन जी, ऑल्टरनेट वे टू यू नो उसकी जी, हर हर फिक्सेशन लाइफ में नहीं काम हाँ आएगी। जी, तो जब सपोज उसने सोचा है कि 8:30 उसका ट्रेनर आएगा, मैं जब वो ट्रेनर आती है, मैं रात को ही उसको बोल देती हूँ, मैं 8:30 की जगह पे हाँ आज जी, मैं क्लास कर दूं, आपका जी, 8:30 आप 9:30 कर हाँ लो। जी, सो आई हैव डिसरप्टेड हिज रूटीन इन अ वे कि अब उसने प्लानिंग करना है कि अभी 9:30 जी, मेरा क्लास हो गया है, तो मेरा क्लास लेट हो जाएगा मेरा। तो उस तरह उसका वो दिमाग चलेगा, उस पॉसिबिलिटीज तरह को अपनी एक्सप्लोर उसकी करे रूटीन। कि हर रोज सेम डे एग्जैक्टली। जैसे हम लोग की लाइफ अलग में अलग नहीं वे में होता। थिंक करेगा। चैलेंजेस आएंगे रणवीर, तो आप आज उसको खाना, आज लेंगे। मैं खाना, इस कभी कभी खाना सैटरडेज को उसको अलाउ किया जाता है कि बाहर का खाना खा सकता है, एक वन वन चीट डेज अलाउड इन अ वीक। मैं उसी दिन उसको बोलती हूँ, आज तो मम्मा ने खाना बनाया है, आज तो घर पे ही खाना पड़ेगा बेटा, सैटरडे की जगह पे अब तो संडे खा ले, चीट हाँ डे। जी, सो आई हैव फोर्स्ड हिम टू चेंज हिज रूटीन फ्रॉम अ सैटरडे टू अ संडे, जी, which we have to break their fixations and only then results will come। जी, उसका रूटीन बहुत फिक्स्ड होता है। वो सुबह उठता है, वो अपनी चाय के साथ 4 बिस्किट ही खाएगा, आप उसको 5 दो या 3 दो, नहीं खाएगा। हाँ जी, सो ये जो फिक्सेशंस है ना, उसको मैं तोड़ती हूँ। उसको मैं बोलती हूँ, जब 4 बिस्किट रखी होती है, मैं जानबूझ के जाके एक बिस्किट खा लेती हूँ। जी, आई हैव थ्रोन हिम इन अ सिचुएशन, अब कितना मेरे पे जी, गुस्सा करेगा और जी, कहाँ वापस जाएगा, एक बिस्किट लाने नहीं जाता है कभी कभी। सो जस्ट टू बैड, यू हैव टू लिव इन एवरी पॉसिबल सिचुएशन। जी, सो उसका एक चाय का रूटीन होता है, फिर वो जाके अपनी गायत्री मंत्र पढ़ता है, जी, फिर अपनी थोड़ी मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन के बाद अपना नाश्ता करता है, नाश्ते के बाद अपना तैयार होके वो हफ्ते में 3-4 दिन उसकी ट्रेनर आती है, अपना फिटनेस क्लास करता है, फिर सीधा उसकी कार में अपने उनके ड्राइवर के जी, साथ वो जाता है अपने गोल्फ गोल्फ क्लब में, और फिर उसका सारा दिन गोल्फ क्लब में ही बीतता जी, है। गोल्फ कभी कभी, जो मुझे डर लगता था कि वो रणवीर कैसे बिहेव करेगा गोल्फ क्लब जैसी जगह में, जी, आज मैं कभी कभी जाती हूँ गोल्फ क्लब में, तो देखी हूँ किसी मेंबर के साथ बैठ के चाय पी रहा है, या मेंबर्स ने भी उसको इतना प्यार दिया जी, हुआ है, गोल्फ क्लब ने भी उसको इतना जी, प्यार दिया हुआ है। पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। वो जी, थोड़ा ऑकवर्ड जरूर लगता होगा हाँ आपको जी, सोशली, जी,
बट जब वो बोलता है उसकी इनोसेंस इतनी फीलिंग होती है लोगों जी को जी कि लोग घंटे बैठ सकते के साथ, और एक रिस्पेक्ट जो अपने आप क्रिएट की है कि एनीबडी कैन स्पेंड आवर्स विथ हिम। एंड जब वो उठते हैं तो बोलते हैं, क्या बंदा है रणवीर आपका, है क्या बेटा जी है, जो तो एक एक अच्छी फीलिंग आती है कि यही बच्चा जब भाग भाग करता था जी गोल्फ कोर्स में, तो आई यूज्ड टू गेट दो स्टेयर्स के हाँ बच्चे को जी संभालना नहीं आता है, जी लाती क्यों है गोल्फ कोर्स में। तो आज वही रणवीर इंडिपेंडेंटली वहां पहुंचा है उस मुकाम पे कि वो अपने आप जाता है गोल्फ क्लब में, अपने जी आप अपना कैडी लेता है, अपना गोल्फ बैग उठाता है और गोल्फ खेलने लग जाता है। अपने 9 होल्स या 18 होल्स खत्म करके वापस अपने ड्राइवर को मोबाइल पे हाँ फोन जी करके अपना ड्राइवर को बुलाता है, गाड़ी में बैठता है, मुझे मैसेज करता है कि आई हैव लेफ्ट फ्रॉम गोल्फ कोर्स, एंड जो भी प्रॉब्लम्स है अपने हाँ व्हाट्सएप पे जी मुझसे शेयर जी करता है। एंड इन बच्चों के इतने फिक्स रूटीन्स होते हैं, आप रणवीर का फोन दो, हमारे फोन में इतना गंद होता हाँ होगा, जी गैलरी इतनी भरी होगी, जी इतने सारे पुराने हाँ मैसेजेस। जी इसका फोन आपको हमेशा क्लीन मिलेगा, अपने सारे पुराने मैसेजेस डिलीट कर देता है। ही लाइक्स एवरीथिंग क्लीन एंड प्रॉपर, सब अपनी चीज जगह पे होनी जी चाहिए। तो आई थिंक मैं उससे सीख रही हूँ रादर देन वो मेरे से जी सीखे जी कि किस तरह डिसिप्लिन रखनी है अपनी लाइफ। जी घर आके ऐसे नहीं खाना खाना है, नहाना है पहले, नहा धो के फिर खाना खाना है। जी रूटीन है, और इनफैक्ट डिसिप्लिन रूटीन है, और आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड। मैं तो हमेशा रणवीर से जी सीखती हूँ, और मेरे हस्बैंड का तो व्हाट्सएप स्टेटस ही है कि फादर लर्न्स एवरी डे फ्रॉम हिज सन। जी तो आई थिंक एज पेरेंट्स अभी ये मौका आ गया है कि हम सीख रहे हैं हाँ रणवीर से। जी एवरी डे वो हमें कुछ नई चीज सिखा के जाता है। जी मैम एंड वो चीज है भी मतलब जैसे आपने खुद भी बोला कि जो लोग जो है जो हर चीज में नहीं परफॉर्म, अगर हम लोग को लगता है कि थोड़े भगवान ने दिया है कि उन्हें डिसेबिलिटी दी है तो वो बाकी चीजों में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब काइंड ऑफ जैसे आपने बोला कि वो इमोशंस में काफी प्योर होते हैं, उन्हें जजमेंट नहीं आता, उन्हें लोगों को अलग तरीके से ट्रीट करना नहीं आता, शुगर कोटेड बातें करना नहीं आता। सो दे आर ऑल इन प्योर कि लोग उनकी प्योरनेस की वजह से उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं रादर देन कि उनका कुछ और जो एजेंडा हो उसकी वजह से उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल वंदना, ये बच्चे इतने वो एक मिथ है ऑटिज्म में कि दीज किड्स डोंट हैव इमोशंस, व्हिच इज एब्सोल्युटली रबिश। रणवीर को अगर आप देखो, मेरे मेरे यहाँ हल्का सा भी वो क्या कहते हैं कष्ट हो, हाँ वो जी पहले पहचान लेगा कि मेरी जी माँ आज ना थकी हुई है, या मेरी माँ आज उसका दिन अच्छा नहीं गया है। ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू सी मी स्माइलिंग, अपने तरीके से हर चीज करेगा। अगर मिस भी अगर थोड़ा हाइपर भी हो रहा है तो मुझे देख के शांत हो जाएगा कि हाँ मॉम आई जी कैन नॉट ब्लैकमेल यू, आई कैन नॉट जी ब्लैकमेल यू, जी आई हैव टू बी गुड बिहेवियर। इन बच्चों को के अलावा वो तो अपने माँ बाप को ही अपनी दुनिया मानते जी हैं। पर आई थिंक माँ बाप को और क्या चाहिए कि उनके बच्चे उनको इतना प्यार दे, इतना रिस्पेक्ट दे, उनके लिए सब कुछ करे। सो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। मैं तो भगवान से हमेशा दुआ मांगूंगी कि मुझे रणवीर जैसा बेटा हर 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 बर्थ में दे, हाँ जी हर बर्थ में दे। जी मैम। एंड मैम फातिमा आपने जैसे बताया कि रणवीर फर को जो है सिर्फ वो एक गोल्फर नहीं है, उन्हें उनके साथ में आपने उन्हें कुकिंग भी सिखाई है, वो अपना नाश्ता भी काइंड ऑफ खुद बनाते हैं। साथ में आपने उन्हें काफी सारे इंटरेस्ट में डाला जैसे पियानो, वो मैंने सुना है कि वो पियानो भी अच्छा वो करते हैं बजाते हैं। तो बहुत अच्छा जी बजाते। जी तो आपने इन पैशंस को कैसे इनकरेज करती है उनमें, और उनकी हॉबीज मतलब उनकी पर्सनालिटी को कैसे बिल्डअप करती है कि ओवरऑल उन्हें ट्रेन कर रही है, जैसे आपने गोल्फ का बताया स्पेसिफिकली, तो इन्होंने चीजों ने आपको उन्हें कैसे ट्रेन किया। जैसे मैं म्यूजिक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, मुझे कभी नहीं लग रहा था कि रणवीर कुछ म्यूजिक में कर पाएगा, जी ऐसा कुछ बड़ा चीज। जी तो एक दिन मैं हम अगेन हमें एज अ फैमिली वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो मैंने अपने आप को एक क्लास में डाला था। माँ क्या करती है, हमारे जैसी मदर्स क्या करती है, वो इतनी लग जाती है बच्चों की देखभाल में कि कभी कभी मदर बर्न्स हर सेल्फ आउट। जी कि मेरी यही रिक्वेस्ट है मेरे जैसे मदर्स की, मेरे जैसे फादर कि फादर्स ऑल्सो शुड स्टेप इन टू हेल्प द जी वाइफ जी रेज द चाइल्ड। फादर्स अपने ऑफिस चले जाते हैं, बट फादर्स का रोल जो होता है वो इतना जरूरी होता है इन जैसे बच्चों जी की अपब्रिंगिंग में। द मदर इज द इमोशनल एंकर, बट द हाँ फादर जी इज द मेंटल क्रिएटिव एंड द हेल्थ स्ट्रेटेजिक जी एंकर।
सो वो एक टीम वर्क होना चाहिए। और हमने सोचा म्यूजिक में क्या कर पाएगा हाँ रणवीर, तो जी। मैंने सोचा मैं एक दिन अपने आप एक गिटार टीचर को हाँ बुलाया और जी। मैं खुद गिटार सीखने, मुझे भी जी। म्यूजिक का शौक था, मैंने जी। कहा मेरी भी एक लाइफ है, मैं भी हाँ सीख लूं जी। गिटार जी। बजाना। तो मैं अपना अकेले प्रैक्टिस कर रही थी और रणवीर गुजर रहा था वहां से, और मैंने बोला मैं जी जी कॉर्ड ऑन द हाँ गिटार आई जी। वाज ट्राइंग टू प्ले, जी। और मैं गलत बजा रही थी। रणवीर जाते, मैंने मेरे हस्बैंड से बात करी थी कि आ ही नहीं रहा है मेरे को, मैं क्या करूं, तो हाँ रणवीर जी। जा रहा था और वो बोला आप गलत बजा रहे हो, यू आर प्लेइंग द एफ कॉर्ड, यू आर नॉट प्लेइंग द जी कॉर्ड। जी। वंदना, वो सेंटेंस ने मेरे को हिला दिया जी। कि इस बच्चे को ना गिटार का, कभी हाथ में गिटार नहीं हाँ पकड़ा है, जी। उसको कैसे पता मैं एफ कॉर्ड बजा रही हूँ और जी कॉर्ड नहीं बजा रही हूँ। जी। तब जाके मैंने, अब यहाँ पे अगर पेरेंट्स रुक जाए ना तो पेरेंट्स एक्सप्लोर ही नहीं कर हाँ पाती जी। मैं रणवीर जी। की स्ट्रेंथ। जी। मैंने वहां जाके हर म्यूजिक, आई वेंट टू अ डिफरेंट म्यूजिक टीचर, उससे हाँ जी। बात की। जी। उन्होंने बोला आप रणवीर को मेरे पास जी। लेके आओ। फिर हमने रणवीर को की पियानो पे, हाँ कीबोर्ड जी। पे एक्सपोज किया। जी। हमने रणवीर को बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे एक्सपोज किया। तब पता चला कि उसके पास भगवान की दी हुई एक गिफ्ट है जिसका नाम है परफेक्ट पिच। जी। परफेक्ट पिच उसको बोलते हैं कि आप आंख बंद करके आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाओ, जी। रणवीर सिर्फ कान से सुन के बोलेगा ए कॉर्ड, बी कॉर्ड, सी नाइस। कॉर्ड। एंड आई वाज हैरान या। कि इस बच्चे को ना म्यूजिक का मैंने कोई थियोरी सिखाया है ना कोई कुछ सिखाया, बट व्हाट ही वुड डू इज इन द नाइट वो अपने आप यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, वो अपने आप म्यूजिक सुन सुन के अपने आप को ट्रेन किया है इस जी। बच्चे ने। दैट्स इज द टाइम आई रियलाइज कि इनके एक अलग इंटरेस्ट होते हैं। हाँ हर जी। बच्चा, अगर आप थोड़ी देर अकेले भी छोड़ देते हो, वो ऑब्जर्व अपना करो वो एक्सप्लोर क्या कर करता रहा है। है। जी। वो एक्सप्लोर, आज रणवीर जो म्यूजिक बजाता है उसकी जो चॉइस ऑफ सॉन्ग्स है मैंने कभी सुनी भी नहीं होंगे। या तो हमारे टाइम के पुराने इंग्लिश हाँ सॉन्ग्स जी। लेके आता है या आगे के नए जनरेशन के इतने हाँ अच्छे, जी। ही इज अप टू डेट विथ हिज म्यूजिक। जी। सो ये क्वालिटीज कहाँ से आती है? इट जी। इज, आई थिंक दे आर, इनके पास ना वो जीनियस माइंड होता हाँ है। जी। रणवीर को अगर इनके पास एक कैलकुलेशन, मैंने रणवीर को बहुत मैथ्स सिखाने की कोशिश की जब वो जी। 6 7 स्टैंडर्ड में था। मैं हर बार उसके टीचर के पास जाके ब्रेक डाउन करती थी कि मेरा बच्चा मेंटल मैथ क्यों नहीं हाँ सीखेगा, जी। मेरा बच्चा प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सीखेगा। हाँ जी। अगर मेरे, आज मैं अगर आपको कहूँ रणवीर आपसे पूछेगा, मैं आप रणवीर से पूछूं 3rd मार्च हाँ जी। 2028, 3rd मार्च, व्हाट डे इज इट, जी। वो सिर्फ आंख बंद करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, बोलेगा ट्यूसडे। वो नहीं। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको कैसे पता, एक मेंटल मैथ सम तो नहीं कर पा रहा था हाँ और जी। इतनी बड़ी कैलकुलेशन उसने कैसे कर दी। जी। सो माय फादर इन लॉ अगेन वुड टेल मी, ही इज अ PhD इन हिस्ट्री, वुड ऑलवेज टेल मी डोंट आस्क हिम कि कैसे कर रहा है। जी। ये बच्चे अपना वैदिक वैदिक मैथ्स का जी। फॉर्मूला लगा रहा है और वो आपको मैं अपने मोबाइल में अभी तो ढूंढ रही हूँ, हाँ 2028 जी। में दिन ढूंढ रही हूँ, उसने मुझे बता दिया। जी। वैसे ही आप पास्ट वाली डे 1947, 15 अगस्त कौन सा दिन था, वो आंख बंद करके बोलेगा शुक्रवार, जी। बुधवार। जी। सो दीज आर क्वालिटीज। तो मैं वही पेरेंट्स को बोलती हूँ ये सारी स्ट्रेंथ्स निकालो ना आप बच्चे में से, जी। स्पोर्ट खिलाओ, खाना बनाना तो सिखाना ही पड़ेगा, ये जी। सोच के कि आप हमेशा नहीं रहने वाले जी। हो बच्चे के जी। साथ। आगे का सोचो, उसको मनी हैंडलिंग सिखाओ, हाँ जी। दुनियादारी सिखाओ। जी। वंदना, एक टाइम था जब रणवीर KFC गया था, हम लोग जाके KFC, मैकडोनल्ड्स कहीं भी जाता था रणवीर, उस काउंटर पे जाके पहले बोलते थे हाँ जी। कि मेरा बेटा मैं भेज रहे, मेरे बेटे के हाथ में मैंने पैसे दिए हैं, जी। सर आप थोड़ी मेरे बेटे को हेल्प कर दोगे। उसको हाँ जी। ऑटिज्म नहीं समझ आता हाँ था, जी। तो मैं बोलती थी उसको बोलने में हाँ तकलीफ है, जी। उसको मैं दुनियादारी सिखा रही हूँ, आप हेल्प करोगे। हाँ जी। वंदना, जब मैंने एज अ पेरेंट हेल्प मांगी है सोसाइटी से, मुझे हेल्प मिली है। हाँ जी। पेरेंट्स जब हेल्प मांगेंगे ही नहीं तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि इनको हेल्प वी नीड चाहिए। टू स्टेप तो फॉरवर्ड। जब मैंने हेल्प, जाना या पड़ेगा लोगों के एंड पास और बोलना पड़ेगा। या कि हमें हेल्प करो, मुझे हेल्प चाहिए, मैं अकेले नहीं कर सकती हाँ सब जी। कुछ। जी। तो वैसे मैंने मनी हैंडलिंग सिखाया रणवीर को। एक टाइम था जब वो 500 रुपया देता था, बर्गर लेता था और चेंज भी नहीं वापस लेता था, ऐसे ही हाँ चले जी। आ जाता था। जी। अब ये बेबी स्टेप्स में ब्रेक किया। वो 500 की जो मोनोपोली में नोट्स आती हाँ है जी। गेम में, वो
पुरानी ओल्ड जी मतलब फेक करेंसी नोट हाँ से जी उसको सिखाया, इसको जी 500 रुपया बोलते हैं, इसको जी 20 रुपया, 100 रुपया, ऐसे कर करके फिर धीरे धीरे कैलकुलेटर सिखाया यूज करना, जी कि आप दुकान पे जाओ, नो प्रॉब्लम, वेट फॉर द चेंज। ये सारी चीजें बेबी स्टेप्स वर्कशीट्स में ब्रेक कर कर करके, इट इज एवरी डे, एवरी टास्क इज टेकिंग मी मंथ्स टू टीच हिम, जी बट करना तो पड़ेगा, काम तो जी करना पड़ेगा, जी लाइक रणवीर सेज। जी वो मतलब एज अ पेरेंट मतलब आप लोगों को भी एक पेशेंस की जरूरत है अपने बच्चे के साथ में, बच्चे को भी पेशेंस की जरूरत है कि वो पेरेंट्स के साथ में उसको, जैसे आप लोगों ने यू हैव टोल्ड कि आपको मंथ्स लगे उन्हें सिखाने में, तो जितना मंथ आप लोगों ने पेशेंस के साथ में उसके साथ एक्ट किया कि वो धीरे धीरे करके समझ रहा है, एंड साथ में जो है रणवीर सर ने भी आपके साथ में कोऑर्डिनेट किया कि मे बी वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे कि नहीं समझ में आ रहा, देन अगेन ही डू द कि मुझे करना है एंड सीखना है नया, तो वो दोनों के कंपाइलेशन के साथ में ही वो लोग जो है ग्रो कर पाएंगे, स्पेसिफिकली एज अ पेरेंट, क्योंकि आप बड़े हैं, आपको पता है, आपने सोसाइटी देखी है, तो आपको अपने बच्चे के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको सिखाना पड़ेगा, उसे लाइफ के लिए ट्रेन करना पड़ेगा, जैसे आपने बताया। बिल्कुल जी बिल्कुल। आज रणवीर अकेले जाता है अपनी वॉलेट के साथ, स्टारबक्स में जाता है, अपना हॉट चॉकलेट मिल्क पी के, अपना जी पेमेंट्स करके, चेंज लेके वापस घर आता है। जी सो ये पॉसिबल इसलिए हुआ, साल लग गए मुझे जी दुकानों के बाहर छुप छुप के देखना, फिर जी जाके धीरे धीरे समझाना पैसे क्या है, दुकान के काउंटर वाले के साथ जाके कहना कि प्लीज बर्दाश्त करना, उस आप जी पेशेंस रखना, इस बच्चे में बोलने में तकलीफ है, समझने में तकलीफ है। सो व्हेन आई आस्क्ड फॉर हेल्प, आई गॉट हेल्प। जी एंड मैम वो भी बात है, मतलब जैसे जब आप जैसे पेरेंट्स जब स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, मतलब एक भी बच्चे के लिए अगर करते हैं जैसे आपने रणवीर सर के लिए किया, एंड ही गॉट एट द प्लेटफॉर्म कि वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और बाकी लोगों को भी इंस्पायर किया, तो आपके आसपास भी जितने बच्चे होंगे जो कि नेचुरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनकी मदर्स भी जब आप लोग को देख रही होंगी तो मे बी वो भी सोच रही होंगी कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए अपने बच्चे के लिए, क्योंकि एज अ मदर तो आपको लगता बिल्कुल। ही, एज अ पेरेंट लगेगा कि मेरा बच्चा एक डिफरेंटली ट्रीट हो रहा है, बट मे बी हम लोग ही और स्टेप मैं नहीं लेते कभी कभी। मैं क्या करती हूँ वंदना, जब रणवीर जैसे इंस्टाग्राम पे है, अब इसके जी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 25,000 हाँ जी अबव हो गए हैं, एंड वन फील्स वेरी वेरी प्राउड दैट पीपल आर फॉलोइंग हिम। जी अपने आप जी रणवीर की एक स्ट्रगल और जर्नी देख के लोगों को एक एक जी एक फैक्टर इंस्पिरेशन। मिलता है, कि जी क्यूरियोसिटी फैक्टर मिलता है, कि इस बच्चे ने कैसे ये जर्नी हाँ जी पॉसिबल की है। पर जो मेरे जैसे पेरेंट्स हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस इनबॉक्स में आते हैं कि जी आपने रणवीर के साथ क्या किया। सम पेरेंट्स जो अर्ली डायग्नोसिस स्टेज में होते हैं, जी वो सीधा पहुंच जाते हैं कि आपने क्योर कैसे किया। हाँ अरे जी क्योर तो नहीं किया भैया, इसका कोई जी क्योर ही नहीं है, इसको सिर्फ जी मैनेज करना है इस हाँ जी कंडीशन को। जी और इस मैंने कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ काम नहीं किया है। अपना दिमाग लगाओ, अपने बच्चे के लिए खुद ही जॉब्स क्रिएट करो, रोज के जी रोज कुछ काम, कुछ थेरेपीज करो, अपने आप भी थेरेपीज करो। मैंने जी अपने आप को एजुकेट किया, मैंने 2 साल की डिग्री की ऑटिज्म जी में। मुझे जानना था कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। आप ऐसे बैठे रहोगे कि क्योर कैसे हो गया रणवीर, तो ऐसे तो क्योर नहीं है। जैसे मैंने बोला, अभी भी फिनिशिंग लाइन तो मुझे कहीं जी आसपास भी नहीं दिख रही है। जी जी सो ये सोशल मीडिया अवेयरनेस हैज हेल्प्ड रणवीर बिकम एन इंस्पिरेशनल आइकॉन। लोगों को एक रे ऑफ होप मिला है, जो मुझे अच्छा लगता है, कि लोगों की लाइफ में, हमारे टाइम में हमें हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। आज जी मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि पेरेंट्स अप्रोच करते हैं मुझे, और मैं अपनी जर्नी का हिस्सा, अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर हाँ कर जी सकती हूँ। जी और मेरे एक्सपीरियंसेस अगर एक फैमिली को भी हेल्प कर दे, तो जी आई थिंक मेरा मेरा काम हो जी गया। इन दिस वे मैम सोशल मीडिया हैव एक्चुअली चेंज्ड, मतलब आपने जैसे बताया कि आपने कुछ टेक्निक्स यूज की, मे बी पैटर्न बना के उन्हें पेपर पे सिखाना या कुछ भी, तो कोई भी बच्चा इससे जा रहा होगा मे बी आजकल, क्योंकि पेरेंट्स भी ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, तो दे मे बी यूज की हम भी ये स्ट्रैटेजी यूज करके देखते हैं, एक बार अपने बच्चे पे ट्राई करते हैं, देयर आर मल्टीपल पेरेंट्स कमिंग आउट टुडे कि वो छुपा नहीं रही है एब्सोल्युटली। बच्चों को, जैसे आपने बताया कि 2000s के टाइम पे था, एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड कि ऐसा कुछ है, अच्छा नई स्ट्रैटेजी है, हम लोग ये इम्प्लीमेंट करके देखते हैं and देखते हैं हाउ ही रिएक्ट और रिस्पॉन्ड्स। और हमारे टाइम में डायग्नोसिस भी नहीं होते थे। तो रणवीर 2002 में जब डायग्नोज हुआ था, तब ऑटिज्म रेशियो था 1 in every 500 किड्स इज डाउन विद ऑटिज्म। जी
टुडे आप शॉक हो जाओगे, 1 in every 36 किड इज ऑटिस्टिक। जी। इतना नैरो हो गया है हाँ ये जी। रेशियो। जी। और मैं समझती हूँ ये नैरो इसलिए हुआ है, डायग्नोसिस ज्यादा होने लगे हैं, लोगों में अवेयरनेस ज्यादा आने लग जी। गई है, पीपल आर मोर वर्ल्डली वाइज एंड दे नो कि बच्चे में कोई रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो जी। डायग्नोस्टिक स्टेज पे लेके जाना है। जी। और थेरेपीज इतनी ज्यादा आ गई है, देयर आर सो मेनी थेरेपीज टू वर्क विथ योर चाइल्ड विथ जी। ऑटिज्म। जी। सो आई थिंक, और एक पर्सनल जो अपना जर्नी होता है, हाँ वो जी। पेरेंट्स तो क्या करते हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास से दूसरी थेरेपी, पर खुद भी तो अपना दिमाग लगाओ। वी ऑल आर एजुकेटेड, वी ऑल नो। मुझे बहुत सारे रिमोट विलेजेस से भी मैसेजेस जी। आए हैं रणवीर जी। के इंस्टा पे, जी। जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होते कि मैम, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम मतलब बच्चे को थेरेपी नहीं दे पा रहे, तो हम क्या करेंगे, हाँ हमारे जी। जैसी फैमिलीज क्या करेगी। तो मैं उनको इजी तरीके बताना चाहती हूँ कि जो वो घर में बैठ के भी काम कर सकते हाँ हैं। जी। उसके लिए फैंसी हॉस्पिटल और फैंसी थेरेपीज की जरूरत नहीं है। आप जी। अपने आप भी आपके बच्चे के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं घर के अंदर बैठ के भी। पेरेंट जी। वो कैच रेस से हट जाए कि मेरे को बच्चे को 10th पढ़ाना ही है, 12th पढ़ाओ, मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा। हाँ ये जी। जो स्टिग्मा है ना, अपने दिमाग से पहले खाली करो, फिर अपने आप ही रास्ता मिल जाएगा। डेफिनेटली मैम, मतलब एक उनके लिए एक वही सेम प्रोसीजर नहीं है, हर बच्चा जैसे अलग होता है। आज हम जानते हैं कि हर बच्चा अलग तरीके से परफॉर्म करता है। मे बी क्लास में भी कुछ जो नॉर्मल भी हैं, उनका भी एक अलग इंटरेस्ट हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम कि उन्हें पढ़ाई में ही इंटरेस्ट है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा निकल जाता है एंड समथिंग, तो वो भी आना चाहिए। इनफैक्ट में अपने लाइफ स्किल्स की बिल्कुल। ट्रेनिंग पेशेंटली उन्हें देनी है, आप लोग को पता है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। देन यू नीड टू प्रोवाइड देम कि वो बेसिक सर्वाइव कर पाए एब्सोल्युटली। अपने लिए। एब्सोल्युटली। जी। एब्सोल्युटली। बाकी मैम रणवीर सिंह के लिए जैसे अभी वो नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं एंड काफी सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। तो अब आगे उनके लिए क्या, आपके लिए मतलब पाथवे वो अपने आप को देखते हैं कि हम उन्हें नेक्स्ट कहाँ देख सकते हैं, कि वो परफॉर्म कर रहे हैं किसी नेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, मे बी। तो अभी जी। अभी रणवीर की नेक्स्ट टूर्नामेंट आ रही है 2026 में, जब वो मकाऊ वापस जाएंगे जी। गोल्फ मास्टर्स मकाऊ खेलने। और फिर रणवीर को 2027 में वर्ल्ड गेम्स वापस आ रहे हैं। इट्स एन ओलंपिक जी। फॉर्मेट, तो हर 4 साल के हाँ बाद जी। आते हैं। तो उसकी तैयारी पूरी लगन से जी। हो रही है रणवीर की। एंड उसके बाद रणवीर को मैंने यूरोपियन डिसेबिलिटी गोल्फ एसोसिएशन में भी रजिस्टर कर दिया है, जिससे रणवीर को एक वर्ल्ड रैंकिंग मिल हाँ जाएगी, जी। जहां वो यूरोपियन टूर्स खेल सकेगा। और वहां एक यूरोपियन टूर्स में यू प्ले विथ नॉर्मल यूरोपियन गोल्फर्स, एंड यू हैव अ स्पेशल फोर बॉल फॉर डिसेबल गोल्फर्स ऑल्सो। सो जी। बिकॉज बाहर के देशों में डिसेबिलिटी को देखते ही नहीं है, वो सिर्फ बच्चों की एबिलिटीज और गोल्फर्स की एबिलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। जी। तो इतनी एंकरेजमेंट देते हैं कि वो एक नॉर्मल टूर्नामेंट में इन बच्चों का एक चार फोर बॉल होता है और ये बच्चे हाँ भी जी। खेलते हैं। सो जी। मेरा नेक्स्ट एम है कि रणवीर जाके वो यूरोपियन टूर खेल के आएगा। और मैं जरूर एक स्टेप आगे बढ़ना चाह रही हूँ। मैंने अपने आप में एवरी ईयर एक रेजोल्यूशन बनाती हूँ कि जी। अब मैं अपने आप को बोलती हूँ कि आज इस 2026 में अब तू क्या टारगेट कर रही है हाँ रणवीर के जी। लिए। और मैं ना वंदना जब बनाती हूँ, फिर मेरा दिमाग चलने लगता है कि उसको हासिल कैसे हाँ करना जी। है। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि मैं रणवीर को इंडिपेंडेंट एयर ट्रैवल कराऊं। हाँ वो जी। वर्ल्ड गेम्स में तो इंडिया के साथ गया हुआ है, कोचेस होते हैं जी। सबके साथ। जी। अब मैं चाहती हूँ कि रणवीर को टिकट दी जाए, उसको एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया जाए अपने यूनिक डिसेबिलिटी आईडी के साथ, और हाँ वो जी। गोवा, एक गोवा डेस्टिनेशन पकड़ा हाँ है, जी। दिल्ली से गोवा जाएगा। गोवा में मैं एक फ्लाइट आगे की हाँ जी। फ्लाइट में मैं जी। रहूंगी, जी। और उसके देखते हुए पीछे की फ्लाइट जी। में मेरे हस्बैंड रहेंगे, और वो बीच वाली फ्लाइट में रहेगा। और कोशिश पूरी रहेगी एक शैडो बंदे को ढूंढूंगी जो हाँ जी। उसके साथ शैडो की तरह रहेगा, बिकॉज रणवीर को पता नहीं लगना चाहिए हाँ कि जी। ये मेरे जी। को जी। देख मेरी रहे। केयर कर रहा है। जी। और उस हिसाब से मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ। तो जैसे मैं लगा रही हूँ कि हर अपने आप को एक टारगेट सेट करो। अगर वो पॉसिबल मिल गया ना मुझे कि ये अपने आप इंडिपेंडेंट ट्रैवल भी कर सकता है, उसने अपना जब हम ट्रैवल करते हैं उसको एक जी। ट्रेनिंग देते हैं, जी। हम सब पीछे हट जाते हैं। रणवीर को उसकी बोर्डिंग पास दी जाती है कि भाई जाओ अपना सिक्योरिटी खुद क्लियर करो, हाँ अपने जी। गेट पे खुद पहुंच जाओ, अपना गेट ढूंढो और पहुंच जाओ, हम गेट पे हाँ जी। मिलते हैं आपको। और पैसे जाके अपना खाना पीना कोच से वो भी लेके खा लो।
तो ये ट्रेनिंग ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, मुझे ये ट्रेनिंग जी देने में 2 साल लग गए हैं, तो मैं जी ये कर रही हूँ कि रणवीर इंडिपेंडेंट ट्रैवल करे, ट्रैवल, जी मैम। ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है। जी डेफिनेटली मैम, उससे एक इंडिविजुअल में भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम लोग को जो है कर सकते हैं, एंड इंडिविजुअल ट्रैवल भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। जी मैम। क्या मैम? तो मैम, हाँ जी वंदना। जी मैम, बाकी आप रणवीर फर के बारे में कुछ और बताना चाहेंगी जो कि ऑडियंस एक्चुअली नहीं जानती, उनकी जर्नी के बारे में, समथिंग जो आपको लगता है कि उनकी जर्नी से बाकी जितने भी ऐसे लोग हैं, मे बी पेरेंट्स हो गए या ऐसे बच्चे भी हो गए, उन्हें इंस्पिरेशन मिल सकती है। रणवीर ऐसा बच्चा है जो आज, जब 2 साल का था, जब डायग्नोज हुआ था, 5 इयर्स तक का बना, तब उसकी स्पीच चली गई, उसके मामा पापा भी जी उसकी लाइफ से चले गए, जो बोलता जी था। वहां से लेके आज वो 25 साल का हुआ है इस नवंबर में। आज जिस तरह रणवीर ने प्रोग्रेस किया है, उसके पीछे लग लग के उसको स्पीच, उसको बुलवाया गया, आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि रणवीर एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है। जी उसको माइक्रोसॉफ्ट, टाटाज, ग्रैंड थॉर्टन, IIM अहमदाबाद, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे रणवीर को बुलाया जाता है कि जी आप आके स्पीच दो। जी। ऐसे नॉर्मल टॉकिंग डिफिकल्ट होता है हाँ उसके लिए, जी लेकिन अगर मैं स्पीच तैयार करके उसको पेपर पे देती हूँ, रणवीर जाता है कॉन्फिडेंटली, माइक लेता है और जी। अपने आप वो स्पीच पढ़ के बताता है दुनिया को हाँ उसकी जी जर्नी के बारे में। सो बिकॉज ये बच्चों को कोई डर ही नहीं है ना, दे आर फियरलेस। हाँ जी वो दे ओनली सी ब्लैक और वाइट, दे डोंट हैव दीज अदर कलर्स इन देयर लाइफ, ऑफ नर्वसनेस, ऑफ एंजाइटी। फॉर देम एक टास्क दिया है, उसको पूरा करना है। तो ये सारी चीजें मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि नेवर से नेवर, नेवर लूज होप, बेबी स्टेप्स लो। आप यहां से सीधा छलांग लगा के फिनिशिंग लाइन पे हाँ नहीं जी पहुंच पाओगे। जी। बेबी स्टेप्स लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, बच्चे में बिलीव करो कि आपका बच्चा परफॉर्म करेगा और डिलीवर करेगा। हाँ जी और जिस दिन आपके बच्चे ने आप में वो पॉजिटिविटी देखी, कभी कभी तो पेरेंट्स में ही वो इतना निराश हो जाता है, अगर पेरेंट्स के चेहरे पे ही वो कॉन्फिडेंस नहीं हो ना, वो बच्चा पढ़ लेता हाँ है कि जी मेरे माँ बाप ही नहीं मुझे बिलीव करते, तो मैं आगे क्या करूंगा, जी आगे दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करूंगा। तो माँ बाप खुल के बिलीव करो अपने चाइल्ड में, और उसकी एबिलिटीज को पहचानो, खुश रहो अपने बच्चे के साथ। बच्चा ब्लेसिंग ही है, आपका नॉर्मल बच्चा हो या डिफरेंटली एबल बच्चा हो, हाँ दोनों जी भगवान के दिए हुए ब्लेसिंग्स है। जी ये मत देखो कि अच्छा ये तो ये बोल रही है क्योंकि शी इज मतलब वेल सेटल्ड इन लाइफ, हम ये ऐसे बोलना बड़ा इजी है। नहीं भैया, मैंने भी अपनी हम्बल बिगिनिंग से ही शुरुआत की है। हाँ जी मैंने भी ट्रेनों में और रिक्शाओं में जा जाके जॉब करके रणवीर को कराया है। सो एवरीवन हैज गॉन थ्रू द स्ट्रगल्स। तो हाँ जी जब, और अभी भी मैं तो कह रही हूँ, मेरे पास अ लॉन्ग वे टू गो, अ लॉन्ग वे जी टू गो टू टीच रणवीर, टू ट्रेन रणवीर। सो नेवर से नेवर इज द जी ओनली मैसेज आई वांट टू गिव पेरेंट्स, एंड कीप गोइंग ऑन एंड बिलीविंग इन योर चाइल्ड, एंड जी बी हैप्पी विथ योर चाइल्ड। जी उनको जितना प्यार दे सकते हो दो, और उनको ट्रेन करो ऑल डे लिविंग स्किल्स पे, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी, मतलब एक उनका एक तरीके से उनने, जैसे आप लोगों ने कॉन्फिडेंस पहले लेके आया, उसके बाद धीरे धीरे करके जब उनमें खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, देन दे विल ऑल्सो आउट परफॉर्म। वो भी सीखने की और डिजायर रखेंगे, जैसे आपने अपनी जर्नी के थ्रू, आई थिंक बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पेरेंट्स को इस पॉडकास्ट के थ्रू भी पता चलेगा कि आपने कैसे कैसे स्टेप्स लिए। जैसे कि आपने डोमिनोज का एग्जाम्पल दिया कि जाके लोगों को बोलो, उनकी हेल्प लो, बिकॉज सोसाइटी हेल्पफुल है। अगर वो समझेंगे कि ठीक है, इसको कुछ प्रॉब्लम है, हम लोगों को एड्रेस करना है, बट एज अ पेरेंट आपको बिल्कुल। स्टेप वन लेना पड़ेगा एंड जाना पड़ेगा लोगों के पास में अप्रोच करने के लिए कि उनको ट्रीट करें। या आपने अभी ट्रैवल की बात की कि आप सिखाना चाहती हैं, इंडिविजुअल ट्रैवल जो हम बोलते हैं, तो बेबी स्टेप्स ले लेके सिखाना पड़ेगा। या बिकॉज इन बच्चों को क्यों रखना है घर में, उसका भी तो मन करता है ना, निकालो उनको घर में से, ठोकर खाने दो, सीखेगा, ऐसे ही सीखेगा। फेस करने दो प्रॉब्लम्स, बट हर प्रॉब्लम का सीखने से ही आपको आगे का स्टेप पता चलेगा कि क्या स्टेप है। जी सो आई थिंक द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू गेट डिसअपॉइंटेड, टू गेट ट्रबल, एंड देन मूव फॉरवर्ड। जी।
डेफिनेटली। हिम्मत मत हारिए, जी हिम्मत मैम। मत हारिए। जी मैम। एंड मैम, इट वाज अ वेरी लवली पॉडकास्ट विद यू। आपके साथ पॉडकास्ट लेके बहुत सारे इनसाइट्स पता चले, ऐसा पेरेंट की स्ट्रगल भी पता चली एंड साथ में ऐसा बच्चे की भी पता चली कि उसे अगर आउट परफॉर्म करवाना है एंड तो आप लोग को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कि उसके साथ में हर स्टेप पे आप लोगों को खड़े होना पड़ता है, तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है, वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो कैसे हम लोग उसे सिखा सकते हैं और उसे नॉर्मल इंडिविजुअल बना सकते हैं। एंड बच्चे के तौर पे यस, भी रणवीर सर की जैसे देखा कि उन्होंने कैसे अपने माइंडसेट को ट्रेन किया, कैसे रूटीन में लेके आए, कैसे अलग अलग आपने बताया कि प्रॉपर जब वो नहीं कर पाते थे, डिस्रप्शंस जो हम बोलते हैं कि अलग अलग पैटर्न रिपीट ना हो, वो करना, लाइफ के लिए ट्रेन करना, तो वो सब मैनेज करके कैसे एक नॉर्मल बच्चा जो नहीं भी है वो भी एक आउट परफॉर्म बच्चा बन सकता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। एंड ये वंदना पॉसिबल नहीं था अगर मेरे पास टीम एफर्ट नहीं होता। मैंने मेरे बच्चों को, बाकी दो बच्चों को चॉइस ही नहीं दिया कि रणवीर को वो, मतलब रणवीर के साथ काम नहीं कर पाए। हाँ जी। आज एक ऐसा स्टेज स्टेज आ गया है कि उसकी बड़ी बहन हर बर्थडे पे आके रणवीर को एक अलग डेस्टिनेशन पे सिर्फ भाई बहन अकेले जाते हैं उसका हाँ जी। बर्थडे मनाने। जी। और ये मैंने इस तरह एंकरेज किया है बच्चों को कि मुझे और मेरे हस्बैंड को तो कभी ना कभी तो स्टेप बैक करना पड़ेगा ना, उनको उनको पुश करना पड़ेगा दुनियादारी में कि दिस इज योर लाइफ, आगे आगे जाके जी। आप लोग ने ही साथ रहना है। तो मैंने चॉइस ही नहीं दिया और मेरे बच्चों ने मेरा पूरा साथ दिया, रणवीर को पूरा साथ दिया। आई हैव अ वंडरफुल हस्बैंड एंड अ पार्टनर हु सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी। जी। ये टीम एफर्ट ही है। मैं हाँ बाकी जी। पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहती हूँ कि इट्स नॉट ओनली द मदर्स जॉब, इट हैज टू बी अ टीम एफर्ट। सब ने मिलके काम करना है, रिलेटिव्स ने भी पिच इन करना है, ग्रैंड पेरेंट्स ने भी पिच इन करना है। अगर आप अपनी फैमिली से ही एक्सपेक्ट करोगे, फिर दुनिया जाके आपकी हेल्प करेगी। सो धीरे धीरे आएगा, पेशेंस मत हारिए। पेशेंस गेम है ये, और कोई गेम नहीं है, पेशेंस गेम है। एंड पेशेंस रखोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा, आपका बच्चा डिलीवर करेगा। जी ये मेरा डेफिनेटली मैसेज है। मैम। जी डेफिनेटली मैम। एंड इट वाज वेरी लवली टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू मैम, सेम थैंक यू फॉर सेम। जॉइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी एंड गिविंग थैंक्स दिस वंदना। इन्फॉर्मेशन। थैंक आई यू। वांट टू थैंक यू कि आपने ये टॉपिक पे पॉडकास्ट करना जरूरी समझा और अवेयरनेस में मेरा साथ दे रही हो। थैंक थैंक यू यू मैम। वंदना। थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू। ऐसे ही नए एपिसोड्स को देखने के लिए शब्दों के सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।